हर चीज का उपाय होता है, चीजों को हम बेटर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर आपके कर्म ठीक है ना, आप राइज करेंगे। मोदी जी शनि के पीरियड में ही प्रधानमंत्री बने हैं ना, टाइम उनका शनि का था। अगर मेरा सैटर्न बहुत स्ट्रांग है, 7.5 मेरे लिए बहुत अच्छा फल देगी, मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। और मेरा सैटर्न कमजोर है और मेरी 7.5 लग गई, मेरा टाइम पीरियड भी खराब चल रहा है, मेरी दशा भी खराब चल रही है और 7.5 भी लग गई, तो फिर तो डूब ही जाऊंगी ना। जैसे हम मैथ्स को पढ़ते हैं तो एक तरीके से साइंस ही है, मतलब इसमें भी सब फॉर्मूलाज ही लग रहे हैं, सब चीजें याद रखनी है, स्थितियां याद रखनी है, स्थान याद रखने हैं ग्रहों के। लेकिन क्या इससे इंसान का भाग्य बदला जा सकता है, भविष्य? देखिए, भविष्य कभी भी बदला नहीं जा सकता, भविष्य मॉडिफाई किया जा सकता है। अगर कोई लाइफ में आपके घटना घटित होनी लिखी हुई है तो सिर्फ भगवान बदल सकता है, इंसान नहीं बदल सकता। अगर कोई कहता है ना कि मैं क्लेम करता हूँ मैं बदल दूंगा, तो फिर वो भगवान है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपके जो रिकॉर्ड्स है वो मैं एक्सेस कर रही हूँ, मैं आपसे परमिशन ले रही हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम देख के आपको बता रही हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपकी सोल खुद ट्रैवल कर रही है, वो देख रही है कि उसने कितने जन्म लिए थे, क्या क्या उसके साथ घटित हुआ, और इस देख पाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देख पाएगा। तो आप हिप्नोटाइज करते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी की बैठक में। और आज की हमारी बैठक में आपको अपने भविष्य और भूत के बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्निंग टॉपिक ऑफ नाउअडेज, एस्ट्रोलॉजी। तो आज हम जानेंगे एस्ट्रोलॉजी के कुछ गुप्त रहस्यों के बारे में और आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में कि ये क्या होते हैं, क्या सच में आत्माओं से बात की जा सकती है। तो वेलकम करते हैं आज की बैठक में एस्ट्रो शिवानी शर्मा जी का। स्वागत है आपका शिवानी। जय माता दी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बहुत ठीक हूँ, आशीर्वाद है माता रानी का। तो शिवानी जी, शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए। और क्योंकि आप एक आकाशिक रीडर हैं, तो सबसे पहले तो मेरी जिज्ञासा है कि मैं इसी बारे में आपसे प्रश्न पूछूं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आखिर होता क्या है और ये काम कैसे करता है? देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड का अगर हम सिंपल लैंग्वेज में मतलब समझे, आकाशिक मीन्स आकाश, रिकॉर्ड मीन्स किसी भी चीज का रिकॉर्ड रखना, लेखा जोखा रखना। हमारे जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है, उसके अंदर हम सभी के कर्मा के, जो भी हमने कर्म करे हैं, उन सभी के जो रिकॉर्ड है ना, वो ऑलरेडी आकाश के अंदर हैं। और एक आकाशिक रीडर क्या करता है, उस रिकॉर्ड को पढ़कर अपने क्लाइंट को बताता है कि हाँ, आपकी लाइफ में आपने ये चीजें करी हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, या आपका इसका वर्तमान कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, ये सभी चीजें हम आकाशिक रिकॉर्ड में देख सकते हैं। तो ये किताबों के रूप में आप लोगों को दिखाई देती हैं या कैसे आपको पता चलता है? देखिए, किताबों के रूप में तो हम नहीं बोलेंगे। हमें एक्चुअली जब हम इसका एक प्रोसेस होता है आकाशिक रीडिंग लेने का, तो जब हम एक मेडिटेशन के थ्रू जाते हैं, अपनी प्रेयर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हमें कुछ विजुअलाइजेशन होता है कि हमें चीजें दिखती हैं। तो हमें जो दिखती हैं वो हम अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा आपके साथ हुआ है और होगा, या आपने ऐसा किया था। ये सभी चीज़ें, सबका अपना अलग अलग प्रोसेस होता है देखने का। किसी को किस तरीके से दिखती है, किसी को इंट्यूशन बेस्ड में आते हैं, किसी को पिक्चर क्लियर होती है। सबका अपना अपना ऑरा कह सकते हैं हम, कि ऑरा होता है कि वो किस चीज़ को कैसे ले रहा है। तो क्या ये सिर्फ हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है, ये जो जन्म है, इसके बारे में जो लेखा जोखा है वो बताया जाता है, या मतलब पिछले जन्मों का भी बता सकते हैं? हम इसमें आपकी करंट लाइफ और आपकी पास्ट लाइफ और फ्यूचर तीनों चीज़ों को देख सकते हैं। बट जब भी मैं अपने क्लाइंट्स को प्रेफर यही करती हूँ, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और कुंडली भी देखती हूँ, तो मैं पहले कोशिश करती हूँ कि क्लाइंट की, अगर मुझे उसका लग रहा है आकाशिक रिकॉर्ड देखने की ज़रूरत है, कुछ कर्मा उसके ऑलरेडी ऐसे हैं जिनका मतलब वो फल समझ नहीं आ रहा क्यों भोग रहा है, उसका 5th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, अच्छा है, और कहीं ना कहीं 12th की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं बन रही है, तो हम देखते, फिर मैं उनको बोलती हूँ कि ठीक है, आप एक बार आकाशिक रीडिंग लेके देखिए क्या आपके ऐसे पेंडिंग कर्माज हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हमें आती है ना, उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। तो वो रीजन क्या है, उसके लिए हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, उनको छेड़ सकते हैं, उनमें हम अच्छे से देख सकते हैं कि क्या, किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे महाभारत में हमने देखा था कि जो भीष्म पितामह थे, वो बाणों की शैया पे लेटे थे, तो उन्होंने अपने पता नहीं कितने पिछले जन्म खुद ही जन्मों के, हाँ, देखा। तो क्या ये कुछ वही आकाशिक? बिल्कुल बिल्कुल, हम कह सकते हैं। देखिए, अगर हम आज इस जन्म में कोई कर्म कर रहे हैं, ठीक है, अभी मेरा रिसेंटली मेरे पास एक आकाशिक रीडिंग के लिए क्लाइंट आए थे, उनका मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन आप समझिए, अगर आज आप कोई कर्म कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार इसका फल तो मुझे नहीं मिल रहा,
मैंने आज किसी की चोरी कर ली, मेरी कुंडली इस टाइम पे बहुत ठीक चल रही है, मेरे को चोरी का कोई फल नहीं मिला। मैं किसी के साथ गलत कर्म कर लिए, चाहे वो कुछ भी गलत कर्म है, चाहे वो उसको शारीरिक हानि पहुंचाना, चाहे वो मानसिक हानि, किसी भी तरीके से अगर मैंने अपनी सोल को गंदा कर लिया और किसी को हिट कर दिया, मतलब किसी भी तरीके से, मुझे आज हो सकता है उसका फल नहीं देखना पड़ रहा है, 7 साल बाद, 8 साल बाद या 10 साल बाद, या फिर इस जन्म में भी ना हम देख पाए, क्योंकि इस हमारे हम ये जो कर्म में अभी इस टाइम जो हम भोग रहे हैं ना चीजें, वो हमारी पास्ट लाइफ की हैं, उसका फल हमें मिल रहा है। हमने पास्ट लाइफ में अच्छा किया, हमारी प्रेजेंट अभी अच्छा है। अगर हम प्रेजेंट में अब बुरा करेंगे तो फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली जो हमारा आने वाला जन्म होगा, अगला जन्म या इस जन्म में भी और 10 साल 20 साल बाद तो प्रॉब्लम तो आएगी। जब तक आपकी दशा ठीक चल रही है ना, आपकी दिशा है, ठीक है, आप सही राह पे चल रहे हैं। अगर आपकी दशा खराब हो गई तो फिर दिशा भी आपकी खराब हो ही जाएगी। लेकिन यंगस्टर्स को क्या बोलेंगे जो कहते हैं कि लिव इन प्रेजेंट, खाओ पियो ऐश करो? देखिए, खाओ पियो ऐश करो, उस चीज को मैं मना नहीं करती हूँ, आप खाओ पियो ऐश करो, लेकिन कुछ ऐसे कर्म मत करो कि आप कुछ खा पी कर कुछ ऐसे मतलब कई बार मैं देखती हूँ यंगस्टर्स बहुत ज्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं ड्रिंक करके या कुछ ऐसे, तो उनको पता नहीं चल रहा कि वो अपने आप को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, रोड पे जो कोई और चल रहा है अगर उसको कुछ हो गया तो क्या आप उसको भी तो नुकसान पहुंचा रहे हो। पुणे में पोर्शे का जो इंसिडेंट हुआ, हाँ, मतलब डिवाइडर पे चढ़ा देना या कुछ भी ऐसी चीज कर देना है किससे जिससे किसी इंसान की मौत हो जाए, तो आप क्या लग रहा है, आप पैसे देके आज छूट भी गए तो आपको क्या लग रहा है नेक्स्ट लाइफ में, इस लाइफ के आपके कर्मस बहुत अच्छे हैं, आप एक अच्छी फैमिली में आपका बॉर्न हुआ है, आपके सब कुछ, आप एक मतलब गोल्डन स्पून से आप पैदा हुए हो, आपके पास सब कुछ है, इस जन्म में है ना, अगले जन्म का क्या, अगले जन्म में तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, ये कर्मा है, आज नहीं तो कल आपको भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा, आप भाग ही नहीं सकते, ये सच है, भाग ही नहीं सकते। ओके, तो आप खुद के कभी पिछले जन्म में गई हैं शायद? हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करती हूँ, तो मतलब मैं गई हूँ, मैंने देखा है चीजें हैं, ये अच्छा सब चीजें होती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो डर तब लगता है कि आपको ऐसा कुछ दिखे कि घटना जो आपको बिल्कुल चौंका दे। अगर आपने कुछ पास्ट लाइफ में ऐसा किया, अगर आपने कुछ ऐसा नहीं किया तो आपको अच्छा लगेगा, बाकी हाँ डर तो लगता है कि यार जब हम खुद को देखते हैं हमारी सोल परेशान हो रही है, हमारी सोल को किसी ने परेशान किया उस जन्म के अंदर, तो डर तो लगता है कि रोना भी आता है। और जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे होते तो थ्रू आउट आपको कई बार रोना भी आता है। सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, मेरा कुछ अलग है, आपका कुछ अलग हो सकता है, किसी और का कुछ हो सकता है, और हमारे एक बर्थ नहीं कई सारे बर्थ हो सके हैं। तो ये जो एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं, तो ये शुरुआत आपकी कैसे हुई आकाशिक रिकॉर्ड्स की? क्या ये कोई सिद्धि है जो हमें प्राप्त करनी पड़ती है? सिद्धि तो नहीं बोलेंगे, ये कोई सिद्धि नहीं है, ये एक तरीके की रीडिंग हम बोल सकते हैं, रूहानी ताकत बोल सकते हैं, अगर हम एग्जैक्ट वर्ड बोले रूहानी कृपा बोल सकते हैं। कि देखिए, आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में जब आप किसी की भी कंसल्टेशन लेते हैं तो मेरा पर्सनली ये रहता है कि जब मेरे सामने कोई क्लाइंट आया है तो मतलब उसकी हमने रीडिंग ली, उसके जो भी पास्ट लाइफ कर्मास थे मैंने उसको बताया, उसको उसकी काउंसलिंग करी कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, अब आपका ये सॉल्यूशन है, इस पे आप चलिए तो आपकी लाइफ बेटर होगी। और होती भी है लोगों की, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी लाइफ बेटर हुई है। बताइए तो बस अगर मैं एक अभी बिल्कुल रिसेंट ही है, मतलब मेरे क्लाइंट हैं बहुत अच्छे, एक्चुअली मैं उनकी बिजनेस काउंसलिंग भी करती हूँ, काफ़ी अच्छा उनका काम है, तो वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी चीज़ें मेरे साथ करवाते हैं। तो मतलब उनकी शादी हुई मतलब 1-1.5 साल पहले ही, और काफ़ी अच्छी लेविश शादी हुई, मतलब काफ़ी अच्छा ब्रांड के साथ वो जुड़े हुए हैं, मतलब उनकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग उसकी है, मैं ब्रांड का नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी, लेकिन तो मैंने देखा कि मतलब शादी हुई, सब चीज़ें बहुत अच्छे से हुई, मतलब वो पूरा US टूर करके आए हनीमून पे, और मतलब अच्छा उनका रिलेशन चल रहा था, 2-3 महीने तक बहुत अच्छा चला है। ऑल ऑफ सडन उनकी वाइफ चली जाती है, कहती है मुझे घर जाना है, तो वो घर चली जाती है, और घर जाने के बाद वो वापस नहीं आती, और 15 दिन बाद डाइवोर्स का केस फाइल कर देती है। तो भाई उसकी फैमिली शॉक में कि लड़की को हुआ क्या है, क्यों भाई इस लड़की ने डाइवोर्स केस फाइल कर दिया विदाउट एनी रीजन, मतलब कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। और डाइवोर्स केस में वो लिखती है कि मुझे ना मतलब ये जो लड़का है ये भी मारता है और इसकी मम्मी भी मारती है, मतलब हाथ उठा रहे हैं, वायलेंस हो रही है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब मैं उस फैमिली को पर्सनली जानती हूँ, लड़का भी बहुत काम है, ऐसा कुछ नहीं है। मदर इन लॉ ठीक है, मतलब थोड़ी सी मैं कह सकती हूँ, लेकिन हाथ उठाने वाली फैमिली नहीं है, बनिए लोग हैं, मतलब ऐसी फैमिली है ही नहीं, वो बहुत अच्छी काम फैमिली है। और मतलब समझ नहीं आया, उसने डाइवोर्स केस फाइल कर दिया और एल्यूमनी मांगी है 2 CR की,
और आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब उस लड़की ने, वो बोल रहे कि मेरे नाम पे कुछ है ही नहीं, मतलब लड़का जो बिजनेस है सारा मतलब पुश्तैनी चलता आ रहा है उन लोगों का, तो वो फादर के नाम पे ही है, तो अभी उस लड़के के नाम पे तो कुछ है नहीं। और उसने एल्यूमिनी 2 CR के अप्रॉक्स की मांगी है। और तो कोर्ट में जब वो मतलब उनका केस चल रहा है, काफी टाइम हो गया, तो केस चलते चलते वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है इतनी। तो वो लड़की आप सोचो पहले ही अपने माइंड से आई थी, उसके पास अपने मतलब जो घूमने जाते थे, ऐसे बड़े बड़े होटल्स में जाते थे, नाइट स्टे किया या कहीं पार्टीज में गए, उस लड़की ने वो बिल इकट्ठा करके रखे हुए थे। उसने वो बिल सबमिट करे हैं कोर्ट में कि इसके पास पैसा है। और जहां हनीमून पे होके उस होटल के बिल और मतलब छोटे छोटे बिल्स, मतलब जिसका मतलब खर्चा 20,000 50,000 जो भी उसने खर्चा, उसने एक रिंग भी उसको लेकर दी, मतलब उसको कोई मतलब उसका ज्वेलर का मतलब उसने रसीद संभाल के रखी हुई है कि वो प्लान से गई थी कि मैंने इस लड़के से डाइवोर्स ही लेना है। हनी ट्रैप। यस, बिल्कुल हम कह सकते हैं। तो फिर क्या उसका मतलब निष्कर्ष फिर बहुत परेशान वो लोग रहे, और उसके बाद फिर वो मेरे पास आए तो बोलते कि मैम ऐसे ऐसा हो गया, बताओ मैं क्या करूं, मेरी तो गलती कुछ नहीं है, मैं तो इस लड़के को इतना प्यार करता हूं, मैं बोल रहा हूँ तेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, मैं तेरे प्रॉपर्टी नाम कर देता हूँ, लेकिन तू घर पे तो आ मेरे, एटलीस्ट हम साथ रहते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। और पहले तो मैंने उसे मना करा, मैम प्लीज आप आकाशिक रिकॉर्ड, मैंने कहा अभी मुझे नीड नहीं लग रही है, अगर मुझे नीड लगेगी, आपको रिकॉर्ड्स को छिड़वाने की जरूरत है तो ही छेड़ने का फायदा है, अदरवाइज तो नहीं है ना, हम कुंडली से भी देख सकते हैं ना। तो बोलते कि नहीं मैम आप देखो प्लीज। तो फिर मैंने देखा, तो हम मतलब एक प्रोसेस होता है आकाशिक रीडिंग का, तो वो मेरे पास आए, हमने रिकॉर्ड्स को मतलब मेडिटेशन के थ्रू मैं गई, तो मैं देखती हूँ कि पास्ट लाइफ में उनकी शादी थी, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ ही थे, वही थे, सेम बिल्कुल सेम था। और ये हस्बैंड थे, ये वाइफ थी। और जो हस्बैंड है उसने क्या किया, दूसरी शादी कर ली, और ये जो लेडी थी ना, जो इस लाइफ में इसकी वाइफ है, उसको ये घर से निकाल देता है बच्चे के साथ। और पहले के टाइम पे वो उसको पेरेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं करते, और गांव वाले उसे पत्थर मार के मतलब लांछन कुछ लगा के उसको घर से निकाल देते हैं। और सेम सिनेरियो उसका इस लाइफ में हुआ है। और उसको लगा कि मतलब इस लाइफ में उस लाइफ में वो सेटल दिख रहा है, मतलब सेकंड वाइफ के साथ सेटल दिख रहा है, बच्चे दिख रहे हैं, सब कुछ दिखा है मुझे कि मतलब 2 बच्चे हैं, मतलब सब चीजें मेरे सामने आई हैं। और लेकिन वो वाइफ कहाँ गई, मतलब मैं कोशिश भी कर रही थी कि मतलब उसका क्या हुआ जानने के लिए, बट मुझे भी कुछ एग्जैक्टली समझ नहीं आया कि वो लेडी गई कहाँ पे, वो बची नहीं बची, वो फिर उसका देखना पड़ेगा कि मतलब क्या उसके साथ सिनेरियो रहा। लेकिन उसकी लाइफ बहुत पैथेटिक रही, हम जिसे कह सकते हैं। तो मतलब उस लाइफ में अब करंट सिनेरियो में उसकी वाइफ बन के आई है, अब उसका मकसद है कि उसको परेशान करना। और अब उनका बाय द गॉड ऑफ ग्रेस, मतलब जेन्युइनली माता रानी का ही चमत्कार बोलूंगी मैं, और हम कोई भी कुछ नहीं कर सकता, करने वाली वही है। तो मतलब अब उनका मतलब आउट ऑफ द कोर्ट जाके उनका सेटलमेंट हो गया है, और मतलब ऑलमोस्ट उनका डाइवोर्स हो जाएगा। तो अब वो नई शादी के लिए मतलब देख रहे हैं, और वो लड़का कह रहा है मुझे शादी करनी ही नहीं है अब, हाँ ऐसा होने क्योंकि के उसको बाद लग रहा है कि वो सेकंड जो वाइफ आएगी ना, वो भी ऐसी ही आएगी। ऐसी आएगी। तो मैंने उन्हें बोला कि थोड़ा सा आप चैरिटी की तरफ थोड़ा सा मूव हो, जितने भी मतलब ऐसे मतलब जो रिलेटेड टू लेडी है, मतलब गर्ल है, गर्ल साइड से रिलेटेड जो भी चैरिटीज हो सकती हैं, आप वहां पे जाके कुछ ना कुछ आप स्टार्ट कीजिए, या एनजीओ स्टार्ट कीजिए, बिकॉज उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो वो कर भी सकते हैं। तो मतलब हमारे कर्मज हमें यहाँ पे आके हिट करते हैं, हमें समझ नहीं आता कहाँ पे हिट कर रहे हैं, लेकिन करते हैं। तो आप देखते तो हो जैसे किसी ने पिछले जन्म में क्या गलत किया है, जिसका इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट आ रहा है इस जन्म में, राइट, या इसी जन्म में किया हुआ हो हाँ कुछ इस जन्म सालों का भी पहले। हो सकता है, राइट। हाँ, तो आप रेमेडी क्या देते हैं फिर उन्हें? देखिए उपाय मैटर करता है। अगर पहला उपाय ये कि अगर मुझे पता चल जाए ना मेरी गलती है, यहाँ पे मेरे से गलती हुई है, अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ, सबसे बड़ा भगवान कहता है अगर आपने मान लिया ना कि मेरी गलती है, तो 1-2% तो भगवान ऐसे ही माफ कर देता है, अगर आपने हाथ जोड़ लिए। उसके अलावा फिर हम कुंडली पे आएंगे थोड़ा सा, कि आपका कौन सा जो ग्रह है वो वीक है, और साथ साथ आपके कौन से ऐसे प्लैनेट है जिनकी रेमेडीज बनती हैं, और उससे रिलेटेड हम क्या दान कर सकते हैं, और क्या एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, और क्या चीजें नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मिला जुला सा चीजों को करके हम एक फॉर्म बनाते हैं कि आपको इस कर्मा पे चलना है, इस कर्मा अलाइनमेंट तरीके को आपने अपनाना है। दूसरा, जैसे आप आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरा मतलब वर्ल्ड मैं कहूँगा, हाँ, जहाँ कह आप सकते जाते हैं। हो अपने। वर्ल्ड नहीं बोलेंगे, लेखा जोखा, मेटाफिजिकल बोलेंगे वर्ल्ड, जहाँ पे मुझे चीजें दिखाई देती हैं। इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत टाइम लगता है, कोई एक दिन का खेल नहीं है कि आज मैंने करा और हो गया, ऐसा नहीं होता। इसमें टाइम लगता है, एक रूहानी ताकत बोल सकते हैं जो भगवान
सबको भी देता है और किसी को नहीं भी देता, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, मतलब मेरे साथ भी कई लोग प्रैक्टिस करते थे तो देखती थी कईयों को कुछ भी नहीं दिखता। कई आप देखोगे, कई एस्ट्रोलॉजर्स भी बोलेंगे कि हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो वो आपका अपना, जब तक वो नहीं चाहेंगे आपको दिखाना चीजें, आप नहीं देख सकते हो। ऐसे तो बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजर मैं कहूँ आज हमें दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पे ये कहते हुए भी कि भाई आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कि आत्माओं से बात करना, तो क्या ऐसा होता है? नहीं, देखिए, आई डोंट नो कि वो कैसे आत्माओं से बात कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड का मतलब आत्माओं से बात करना तो नहीं होता। आकाशिक रिकॉर्ड का मतलब होता है सिर्फ आप रिकॉर्ड्स को देख पा रहे हो कि ये सब चीजें हुई हैं। आप सामने वाले को कन्वे कर सकते हो कि ऐसा हुआ है, दैट्स इट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई कुछ बता रहा है और आप नहीं, फिर नहीं, सामने नहीं। वाले को बता रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बातें करवा रहे हो, प्रॉपर नहीं, नहीं, डिस्कशन नहीं, हो नहीं, रहा है? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं होता कुछ भी नहीं होता। तो आप जैसे इस मेटाफिजिकल वर्ल्ड में जाते हो, राइट। तो वहां पे क्या नेगेटिव फॉर्म्स की भी एनर्जी होती है? तो कुछ आपको परेशान करने वाली भी एनर्जीज वहां मिलती हैं कभी? देखिए, उसमें कुछ आपको परेशान करने वाली तो हम नहीं बोलेंगे, बस ये होता है कि देखो, हमने जो कर्म करे, हमें वो उसके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है कि आपने ये कर्म करे हैं, ये आपके पेंडिंग कर्माज हैं, ठीक है, मुझे उस चीज की एक पिक्चर दिखाई दे रही है, मैं आपको कन्वे कर रही हूँ, दैट्स इट। और आपको कुछ ऐसे तथ्य बता सकती हूँ, जैसे आपको जो आपको उस लाइफ में प्रॉब्लम मुझे दिख रही है ना, वो आपकी करंट लाइफ में भी होगी। वो ये प्रूव करने के लिए यस। सच है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मतलब लग रहा है कि मतलब ये झूठ है या कुछ है, तो सिर्फ आप नॉर्मल में आपके आकाशिक रिकॉर्ड खोलती हूँ और मुझे समझ में आती चीजें, तो वो चीजें मैच हो रही होती हैं, जेन्युइनली मैच हो रही होती है। मतलब कि अगर उसको पास्ट लाइफ में बेबी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी ना, कि मतलब उसको बॉय चाइल्ड चाहिए, मेरे एक और मैं बताती हूँ एक स्टोरी और, तो बॉय चाइल्ड चाहिए था, तो इस लाइफ में भी उसको यही सेम प्रॉब्लम है। वो कर्मा है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप सोचोगे ना कि मैं 1 कर लूं, 2 कर लूं, 4 कर लूं, अगर भगवान ने कोई चीज, नियति ने आपको देने के लिए विचार बना लिया है ना, वो बदल नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ आपका गुरु बदल सकता है, अगर आप सच्चे दिल से मतलब अपने गुरु को मानते हैं, वो आपको कोई आशीर्वाद दे दे, या सिर्फ भगवान बदल सकते हैं, और कोई नहीं बदल सकता। तो ये जो आप बता रहे थे बच्चे वाला, हाँ, क्या क्या इंसिडेंट था वो? मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मेरे पास एक क्लाइंट आया था, और मतलब उनको ना इस टाइम पे मतलब बेबी हुआ था, लेकिन वो बच नहीं रहा था बेबी, मतलब कंसीव होता था, बेबी खत्म हो जाता था। लेडी को जब पास्ट लाइफ में गए तो मैंने देखा कि उस लेडी को बेबी होता था गर्ल चाइल्ड, बट उसे गर्ल चाइल्ड उसका हस्बैंड चाहता नहीं था रखना, और ये दोनों मिलकर उस बच्चे को मतलब थ्रो कर देते हैं, एक तरीके से मार देते हैं पैदा होने के बाद, मतलब उसे फेंक देते हैं। तो इस लाइफ में उसको बेबी हो ही नहीं रहा है, वो ट्राई कर रही है, वो आईवीएफ करवा रही है, वो मतलब दुनिया भर के सब चीजें करवा रही है, और मतलब उनका रिलेशन इस एंड पे आ गया है कि वो डाइवोर्स चल रहा है, मतलब उसका कि मतलब हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं सेकंड मैरिज करूंगा, कि मुझे बच्चा चाहिए। क्योंकि अगर देखो किसी का मतलब अच्छा काम होता है तो उसे वो चाहिए ना कि मेरे पुश्तैनी काम को संभालेगा कौन, वंश को कौन संभालेगा। तो वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में वो फैक्टर है। और अब ठीक है, उनका रिलेशन पहले से बेटर है, लेकिन अब उन्होंने बेबी एक अडॉप्ट करा है, चीजें बदली है, तो चीजें लेकिन अभी भी उनके मन में है कि हो जाए किसी तरीके से। बट आपने कहीं ना कहीं वो लाइफ में कुछ ना कुछ चीज का छोड़ दिया, तो आप इस जन्म में चाहे वो मिल जाए, क्योंकि आपकी आत्मा सेम है, सेम एनर्जी है, सिर्फ बॉडी बदल के आ रही है। आपकी सोल तो ट्रैवल कर रही है, सिर्फ आपकी सोल सिर्फ ट्रैवल कर रही है। जैसे हम कपड़े बदल रहे हैं बार बार, तो वही है, बस हमारी सोल बार बार शरीर बदल रही है, डिफरेंस कुछ नहीं है। तो कई आज के दिन ऐसे भी लोग होते हैं ना कि जो बिल्कुल प्रैक्टिकल रैशनल थिंकिंग के लोग होंगे, तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं होता। तो ऐसा भी कोई केस आया है जो टेढ़ा मेढ़ा आपने फिर उसको कराओ, बेटा आ जाओ मैं दिखाती हूँ आपको क्या है क्या नहीं? मेरे पास एक क्लाइंट आया था, तो उनके हस्बैंड वाइफ की ना बहुत ज्यादा मतलब लड़ाई झगड़े रह रहे थे, और दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। ठीक है, पहले तो मेरे पास फर्स्ट टाइम कुंडली के एनालाइज के लिए आए, तो मतलब वाइफ आई थी उनकी, तो पहले उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं भी हाथ उठाती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा आप नहीं उठाते हो, मैंने कहा बट मुझे तो कुंडली दिख रही है, 7th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है आपका, अफेक्टेड भी है, और 6 8 12 भी दिख रहा है बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा आप हाथ उठाते हो मेरे हिसाब से, अगर आप नहीं उठाते तो कोई बात नहीं मैम, आप मेरे को मत दिखाइए, शायद मेरी गणना गलत हो सकती है, आप किसी और एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर लीजिए। तो कहती नहीं नहीं मैम, मैंने एक्सेप्ट कर नहीं पा रही थी, तो मैं भी उठाती हूँ इन पे हाथ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा आप ये थोड़ी रेमेडीज करो, अगर इससे आराम नहीं आएगा तो फिर हम एक बार देखेंगे आकाशिक रिकॉर्ड की तरफ। तो मतलब
मतलब उसने किया, मतलब ठीक है चीजें चली, लेकिन उसका एग्रेशन लेवल ना बहुत ही ज्यादा था, मतलब लेडी का। वो बोल रही थी मेरे को ना, वो नॉर्मल भी बोलता ना, मुझे मैम गुस्सा आता है। और वो पीटने लग जाती थी वो husband पीटती को। है उसको जेन्युइनली, मतलब वो उस पे हाथ उठाती है, मतलब मैं कह रही हूँ लड़का कम उठाता होगा, वो ज्यादा उठाती है। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है। तो तो मतलब जेन्युइनली मैंने उसका आकाशिक रीडिंग देखा जब, तो मैं देखती हूँ कि ये दोनों मतलब भाई बहन है। हाँ, पिछले जन्म में पिछले भाई जन्म बहन, में भाई बहन थे, और इस जन्म में ये इस जन्म हस्बैंड में हस्बैंड वाइफ बन गए हैं। ऐसा भी होता हाँ, ऐसा भी है। और इस भाई ने क्या करता है कि अपनी जो बहन की शादी है ना, वो मतलब पहले के टाइम पे होता था ना कि हम किसी से भी शादी कर देते थे और पैसों के लालच में, हाँ। मतलब ये एक तरीके से अपनी बहन को बेच बेचना देते। बेचना। तो मतलब इसने कुछ ऐसा चीजें करी कि मतलब वो इस जन्म में इसके ऊपर लौट के आ रही हैं, और मतलब इस जन्म में इनका मतलब बहुत ज्यादा फाइटिंग होती है, बट अब थोड़ी कम है। तो जब आपने उनको बताया ना हाँ, पिछले जन्म में तुम भाई बहन थे। तो चीजें मतलब पहले तो एक्सेप्टेंस नहीं होती है, ठीक है, और फिर एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए हमें कुछ चीजें बतानी पड़ती हैं। हाँ, ठीक बड़ा है? मुश्किल हाँ, है। बड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने उनको बताया कि आपको ना, मतलब आप पिछले जन्म में भी ना आपको ना बहुत ज्यादा, मतलब उसमें को दिख रहा है कि आपको घोड़े और इन सब चीजों का बहुत शौक था, तो क्या आपको इस लाइफ में भी है? तो वो बोल रहा है मैं हॉर्स राइडिंग पे पैसा लगाता हूँ। हम्म, चीजें मैच हो गई। मुझे नहीं पता वो क्या काम करते हैं, और जेन्युइनली किसी को पता ही नहीं है। बताने को बोलते हैं मैं जॉब एंड ऑल कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में हॉर्स राइडिंग और कुछ ये होता है, और उस पर वो पैसा लगाते हैं, और मेन सोर्स ऑफ अर्निंग उसका वही है। तो चीजें मैच हो जाती हैं, हम नहीं मैच करते। वैसे कितना इंटरेस्टिंग है ना कि किसी के बारे में ये सब तक पता लगा लेना, कहीं ना कहीं मतलब आप अगर जब खुद की लाइफ को देखते हो, सबसे पहले तो इंसान चैरिटी बिगिंस एट होम, राइट। ठीक है, खुद के ऊपर करते हो। तो जैसे आप कह रहे हो कि फ्यूचर का भी पता चल जाता है, भविष्य का भी पता चलता है, तो आप लोगों की जो जीने की जो क्यूरियोसिटी है वो तो खत्म नहीं हो जाती है कि भाई मेरे को तो पता ही है क्या होना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, मुझे नहीं पता कि अपनी कुंडली को देखता भी है या नहीं देखता, मैं तो नहीं देखती हूँ। देखना अशुभ होता है वैसे। बार बार कुंडली नहीं खोलनी चाहिए। कई लोग, मैं बोलती भी हूँ, मतलब कई चार्ट्स मेरे पास ऐसे आते हैं कि मतलब ना वो दर बदर भटक रहे होते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर से सेटिस्फाइड नहीं है, दूसरे पे जा रहे हैं, दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं है, तीसरे पे जा रहे हैं। तो मतलब कई कुंडलियां तो मैं अपने आप ही मना कर देती हूँ, मुझे देखना नहीं है इस इंसान का चार्ट, मुझे कोई लालच नहीं है पैसों का। मैं कहती हूँ नहीं देखना भाई, तेरा चार्ट ही नहीं देखना, कोई फायदा आपको नहीं पहले है। पता चल जाता है कि वो कहीं और दिखा देखिए, के आया है। कहीं और दिखा के नहीं है, एक्चुअली वो बंदा सेटिस्फाइड ही नहीं है। हाँ, ठीक है, उसका राहु मतलब इतना खराब स्थिति में है कि मतलब वो एक भटकता ही रहेगा, उसको चैन आएगा नहीं। somebody तो like me। ऐसा नहीं है कि मतलब उसकी जब तक वो चीजें तृप्त नहीं होगा ना, कि वो मतलब हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि ये प्रॉब्लम है, अब मैं उस पर काम करूंगा, तो जिस दिन वो काम करना शुरू करेगा, प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी और आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। लेकिन इसमें एक बात ये भी तो है ना कि देखो, मैं आपके फील्ड के लोगों को गलत नहीं कह रहा, लेकिन आप ये खुद मानोगे कि झोला छाप डॉक्टरों की तरह आज के दिन झोला छाप एस्ट्रोलॉजर्स भी बहुत हैं। हाँ, हर बिल्कुल है। दूसरा, मैं कहूँ तो आपको कंप्यूटर से कुंडली बना के दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो, इतने सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो हाँ। आपके बारे में प्रेडिक्शन डाल देंगे, आप सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ डालो, न्यूमरोलॉजी के हो, वास्तु, इवन वास्तु के भी आ गए हैं सॉफ्टवेयर। हाँ। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। देखो, इंसान ने इतनी तरक्की करी है ना, बट कहीं ना कहीं पे ना कुछ चीजें भगवान के हाथ में है, तो वो चीजें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप कुंडली से, आप सॉफ्टवेयर से सिर्फ उतना ही प्रिडिक्ट कर सकते हो किसी इंसान के बारे में कि उसका नेचर क्या है, ठीक है, और उसका कैसी पर्सनालिटी होगी, या उसके कैसे बच्चे होंगे। कॉमन चीजें आप प्रिडिक्ट कर सकते हो सॉफ्टवेयर से। अगर आपको किसी को कुंडली विश्लेषण करवाते हो, और मैं कोशिश करती हूँ कुंडली हाथ से बनाना, मेरे को टाइम लगता है कुंडली बनाने में, ये नहीं कि आप मेरे पास आ जाए और मैंने फटाफट कुंडली देख दी। तो मेरी कोशिश रहती है कि थोड़ा पहले हाथ से बनाओ, अच्छे से बनाओ, स्टडी करो, क्योंकि ये एक साइंस है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड भी है, लेकिन आप एक साइंस भी है ना, एक फॉर्मूलाज तो लग ही रहे हैं ना, जैसे मैथ्स में लग रहा है 2+2, तो इसमें भी कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज लग रहे हैं। अच्छा। तो वो सब चीजें देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद, जब आप सामने वाले को बोलोगे ना, मैं बोलती हूँ आप प्रेजेंट भी बताओ, आप पास्ट भी बताओ, और आप फ्यूचर भी बताओ। 2 महीने की अगर मैं चीज आपको प्रेडिक्ट कर दूं कि 2 महीने में ना आपके साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर हो जाएगी, तो आपका क्लाइंट, मैं कह रही हूँ, बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर आ जाए ना, वो उसके पास नहीं जाएगा, वो आप ही के पास आएगा। वो आपसे, आपके पहले ही आते आपसे पूछेंगे हाँ जी आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। हाँ, ठीक आप है ना? अपना सारा आप बता अपना देते हो, बता आगे दोगे पीछे तो का। फिर एस्ट्रोलॉजर क्या बताएगा? यही तो होता है, डॉक्टर कहता है जाते हाँ भाई क्या दुख रहा है, मैं कहा भाई तेरे पास किस लिए आए हैं, वही काम बस हो जाता यही है। चीज है। तो दूसरा, ये जो कंप्यूटर वाले बनाते हैं, और 99% अगर मैं कहूँ तो हर एस्ट्रोलॉजर को हाथ ये उसी से बना रहा है, उसी से बना सॉफ्टवेयर रहा है और सॉफ्टवेयर दे रहा सब है। कुछ आप डिटेल डालो,
आप देखो, सिर्फ आप डिटेल डालो अपना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, आपको कुंडली बना के आ जाएगी, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो, तो उसका पढ़ लो करें उसके क्या? बारे में। उसका कुछ भी करेंगे। नहीं है उसमें, चीजें मैच नहीं होंगी ना, और आपको एक सेटिस्फेक्शन भी नहीं आएगी। एक जो बॉडी होती है ना, हीलिंग का जो काम करेगी ना, वो एक सोल से सोल ही कर सकती है, सोल से सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। अगर एक सोल दूसरे सोल से कनेक्ट हो रही है, आपका और मेरा ऑरा मिल रहा है, तो चीजें आप कहीं ना कहीं हील होगी, आपका माइंड क्लियर होगा। आप एक सोल हो और आपको सॉफ्टवेयर से एक कॉपी निकाल के मिल गई है, तो वो तो फिर कहाँ ही काम करेगी। आप पढ़ लोगे और भूल जाओगे। हो सकता है उसमें कुछ चीजें सही भी हो, क्योंकि एनांश कई बार आजकल बहुत साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे हो गए हैं, तो क्या पता एनांश अच्छे दले हुए हो, तो आप क्या पता प्रेडिक्शन मैच भी हो जाए, लेकिन आपको याद नहीं रहेगी ना। लेकिन इनकी तो आजकल डिग्रियां भी होने लग गई है हाँ, है ना? तो प्रॉपर ही साइंस माना जाए इसे? साइंस, बिल्कुल साइंस ही है। ओके। जैसे हम मैथ्स को पढ़ते हैं, तो एक तरीके से साइंस ही है, मतलब इसमें भी सब फॉर्मूलाज ही लग रहे हैं, सब चीजें याद रखनी है, स्थितियां याद रखनी है, स्थान याद रखने हैं ग्रहों के, तो सब चीजें याद तो रखनी पड़ेंगी आपको। लेकिन क्या इससे इंसान का भाग्य बदला जा सकता है, भविष्य आने वाला? देखिए, भविष्य कभी भी बदला नहीं जा सकता, भविष्य मॉडिफाई किया जा सकता है। ओके। चीजें देखिए, अगर कोई लाइफ में आपके घटना घटित होनी लिखी हुई है, तो सिर्फ भगवान बदल सकता है, इंसान नहीं बदल सकता। इंसान, अगर कोई कहता है ना कि मैं क्लेम करता हूँ मैं बदल दूंगा, तो फिर वो भगवान है, वो इंसान नहीं है। बदलने से याद आया, ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स की हम बात हाँ कर जी। रहे थे, तो इसमें मैंने कुछ पॉडकास्ट में देखा है कि कुछ लोगों ने जैसे डायरेक्ट आत्माओं से बात की है, ठीक है, चीजें मतलब बदली हैं उनकी, मतलब और पिछले कितने जन्मों तक वो गए हैं। तो क्या इसका कोई एक स्केल होता है कि भाई आप कितने जन्म पीछे तक जा सकते हो? देखिए, डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड उस पे करता है सामने वाले व्यक्ति पे। अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अब जब तक मुझे वो चीजें दिख रही है मैं बोलती जाऊंगी। अगर मुझे वो 10 मिनट दिख रही है, मुझे वो 1 घंटा दिख रही है, वो मुझे 2 घंटे दिख रही है, तो आई कैन से जो, बट उसकी करंट प्रॉब्लम है, बट फोकस मेरा यही रहता है जो उसकी करंट प्रॉब्लम है, सामने वाला जो व्यक्ति आया है, तो कोशिश वही रहती है कि मतलब जब हम प्रेयर्स बोलते हैं अपनी, तो प्रेयर्स बोलने के बाद मेरी कोशिश यही रहती है कि हम सीधा उस प्रॉब्लम पे ही ट्रिक करें। और अगर आपको पास्ट लाइफ बहुत ज्यादा देखनी है, तो फिर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जा सकते हैं, उसमें आपको 3-4 सेशंस में जाके दिखेगा कि आपके कितने जन्म हुए हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? कोई एग्जांपल से समझा सकते हैं? जैसे आपका बिल्कुल। कोई क्लाइंट हो, बहुत पीछे आप गए हो, तो कोई ऐसा? देखिए, पहले मैं आपको समझाती हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन और इस आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या डिफरेंस है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपके जो रिकॉर्ड्स है वो मैं एक्सेस कर रही हूँ, मैं आपसे परमिशन ले रही हूँ, मैं आपके रिकॉर्ड्स एक्सेस कर रही हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम देख के आपको बता रही हूँ, ठीक है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपकी सोल खुद ट्रैवल कर रही है। अच्छा। वो देख रही है कि उसने कितने जन्म लिए थे, क्या क्या उसके साथ घटित हुआ, और खुद ही देख पाएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देख पाएगा। तो आप हिप्नोटाइज करते हैं कैसे? हिप्नोटिज्म कह सकते हैं, बट उसकी क्रियाएं होती है बहुत सारी। कोई बहुत सारे तरीके हैं पास्ट लाइफ में भी जाने के लिए। कोई ड्रीमिंग के थ्रू लेके जाता है, कोई हिप्नोसिस के थ्रू लेके जाता है, कोई मेडिटेशन के थ्रू लेके जाता है, कोई ड्रीमिंग के थ्रू लेके, सबके अपने अपने अलग अलग प्रोसेस ये साइंस कैसे होगी? ये तो सिद्धि है एक तरीके से। ऐसा नहीं है, साइंस है, ये साइंटिस्ट ने भी माना है, बहुत सारे नहीं, साइंटिस्ट। हिप्नोटिज्म तो चलो हमने देखा है, हाँ, होते लेकिन हैं। पिछले जन्म में ले जाना, वो बंदा खुद हाँ, वो एक्सपीरियंस देखिए- कर रहा है अपनी चीजों। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होता, तो आप खुद एक्सपीरियंस करिए ना। मैं किसी भी चीज को तब तक नहीं मानती हूँ, मैं भी बहुत इस मामले में बहुत बहुत पर्टिकुलर हूँ। मतलब आप अनटिल अनलेस मुझे फील नहीं होगी ना वो चीज, मैं मानूंगी ही नहीं। तो क्या तो मतलब? पहले आप एक्सपीरियंस करो, तब आप कुछ कमेंट करो। तो क्या ऐसे बैठे बैठे भी हो सकता है? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता? नहीं नहीं, उसके लिए मतलब एक प्रोसेस तरीका होता है, हर चीज के लिए एक तरीका होता है। जैसे आपकी कोई सिद्ध कोई नहीं नहीं, ऐसा कुछ आपका नहीं बैठने होता। का स्थान? बैठने का इसमें स्थान का कोई रोल नहीं है, एक प्रोसेस है, एक ठीक है। साइंस है, जिसके स्टेप बाय स्टेप आपको लिया जाता है। उसमें टाइम लगता है, पहली बार में कई लोग नहीं जा पाते, कोई सेकंड सेशन में जाता है, कोई थर्ड सेशन में जाता है, लेकिन जा पाते हैं लोग, अपने पास्ट लाइफ देख कर आ पाते हैं। आप कह रहे हो ना एकदम से ऐसे चले, एकदम से तो खाना भी नहीं बनता, क्या बनता है? फिर तो मैजिक ही है। सही बात है, मैं वही सोच रहा था। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर कुछ चीज हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ वो मैजिक है, छलावा है। और छलावा फिर वो कैसा ही है। नहीं, छलावे तो आजकल ज्यादा बस, होते हैं, तो इसीलिए ना आज के दिन क्या है, पहले इंसान को 2 चीजें पता थी, भाई ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, लेकिन आज के दिन वो जो पूरा ब्लैक है उसमें से व्हाइट ढूंढने में जिंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत ब्लैक ही ज्यादा हो गया है। हाँ, ब्लैक ही ज्यादा कलयुग है ना। हाँ, तो आप ये बता रहे थे कि जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, तो आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएं कि बहुत आप पीछे लेकर गए हो किसी को? मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन अब नहीं करती हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे को टाइम भी नहीं मिल पाता है, और मैंने छोड़ दिया पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना। बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलर्स हैं जो करवाते हैं, और तरीके होते हैं इसमें भी जाने के, और सबका अपना अपना
अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो कोई मतलब गलत दुर्घटना टाइप कुछ ऐसा तो नहीं हुआ ना कि कोई चिल्लाया आपने पीछे देखा आपको नहीं डर देखिए, लगा? ऐसा होता है, कई बार होता है। जैसे मैं स्टार्टिंग में लेके मतलब मेरे जो मेंटोर थे वो बोलते थे शिवानी लेके जाओ लेके जाओ। तो उस टाइम पे मेरी भी शादी नहीं हुई थी, छोटी थी। तो मैं जाती थी, तो ओशो को बहुत फॉलो करती थी उस टाइम पे। तो हम साधनाओं में जाते थे, तो हमें माँ बोलती थी कि शिवानी लेके जाओ, कैसे भी करके लेके जाओ, आप ट्राई करो। तो उस टाइम पे मैंने ट्राई किया था, मतलब मेरे ही मतलब वो कलीग थे, तो उनके साथ ट्राई किया था। तो मतलब वो पास्ट लाइफ में गए, तो उन्होंने देखा कि उनका ना मतलब फर्स्ट बॉर्न जो हुआ वो एज अ सोल्जर हुआ। वो सोल्जर थे चाइना के अंदर, और अच्छा। उस टाइम पे कुछ लड़ाई उनको दिखाई देती है, और उनको दिखाई देता है कि उनको किसी ने गोली मार दी, मतलब उस युद्ध के टाइम पे, ठीक है। और मतलब एक बारी कंधे पे गोली मारी है, और मतलब वो हार्ट में लग के कंधे पे लगी है, और फर्स्ट बॉर्न में उसको वो दिखा, और वो बहुत ज्यादा मतलब रोना शुरू कर देती है कि मतलब मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है। उसको वो फील उस टाइम पे हो रहा है, मतलब जबकि वो ठीक है इस टाइम पे, लेकिन बट उसको आत्मा हाँ feel उसकी कर बॉडी रही है। बिल्कुल एकदम शिविर कर रही है। और बट मेरे को माँ ने बोला कि शिवानी कोई बात नहीं, चीजें होती है, लेके जाओ इसको, प्रॉपर लेके जाओ। उस टाइम पे मैं भी सीखने की मतलब जगह पे थी, तो मतलब इंसान डरता ही है ना स्टार्टिंग में, यार ये रो रही है, इसे उठा दूं या स्टॉप कर दूं। तो माँ ने बोला जाने दो इसको, और जाने दो। तो वो फिर और पीछे के किसी जन्म में जाती है, तो वो देखती है कि वो उस टाइम पे भी सोल्जर थी, मतलब उसकी जो कार्मिक पैटर्न था वो सोल्जर वाला ही था। मतलब कभी वो सोल्जर थी, कभी वो आर्मी के अंदर थी, एक बार वो अपने आप को आतंकवादी भी देखती है कि मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, मतलब ये सारे सिनेरियोज उसको बहुत ज्यादा दिखते हैं। और करंट लाइफ के अंदर आप विश्वास नहीं करेंगे, जेन्युइनली उसको अभी तक समझ नहीं आ रहा, उसको यहाँ पे सर्वाइकल का, शोल्डर का ऐसा पेन है कि उसे समझ नहीं आता। वो इतने इलाज करा चुकी है, वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मिल चुकी है, उसे अभी तक मतलब उसका वो पेन रिलीफ ही नहीं है। बस अब उसे ये समझ में आ गया कि ये पेन है क्यों, तो उसने जीना शुरू कर दिया। मतलब उसके माइंड में था कि मतलब अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है, मेरे शोल्डर में कुछ गांठ बन रही है, कोई हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, मतलब हर तरीके के टेस्ट उसने नेक्स्ट वाले एरिया पे सब कुछ करवा लिया, कुछ मतलब कुछ भी नहीं था। और जब पास्ट लाइफ में जाके देखा, तो वो उसकी जो डेथ का जो रीजन था वो कहीं ना कहीं यही था। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स तो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो? हाँ जी। हाँ। बट मुझे लगता है कि उसको नीड है, क्योंकि देखो रिकॉर्ड्स के साथ बार बार छेड़खानी करना सही नहीं है। उसमें नेगेटिव कोई इफेक्ट? नेगेटिव इफेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इफेक्ट तो सब पे आता है। मैं ले रही हूँ तो मुझ पे भी कहीं ना कहीं 1-2% तो आएगा ही, क्योंकि रिकॉर्ड्स को छेड़ना, तथ्यों को छेड़ना आसान चीज नहीं है। उस रूहानी ताकत को छेड़ना इतना आसान नहीं है। वो कहीं ना कहीं, अगर भगवान ने हमारे को कोई कर्म लिख दिया, वो हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर मुझे लगता है कि कुंडली से ही सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि हमारी कुंडली भी हमारे पिछले जन्मों के बारे में बताती है ना। तो हम आपका 5th हाउस देख लेंगे, 12th हाउस देख लेंगे। कुंडली से भी आप पिछले कुंडली से जन्म भी, का पता हाँ, लगा सकते हैं? बिल्कुल, कुंडली से भी पता चलता है। अच्छा। तो कुंडली से हम आपका 9th देख लेंगे, देखने के बाद क्या चीजें हो रही हैं तो हम पता कर सकते हैं ना। जरूरी तो नहीं है ना हमें उस लाइफ के अंदर जाना। क्यूरियस है ना हाँ। लोग इसको लेके कि भाई मजा आएगा, पता चलेगा। हाँ, पता चलेगा क्या थे पिछले जन्म हाँ। तो मुझे लगता है ना कि जेन्युइनली आपकी अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं करने को बोलूंगी कि हाँ आप करो। जैसे अभी मैं साधना के साथ शूट करती हूँ, तो कई बार बच्चे फोन करते हैं तो बोलते हैं कि मैम मेरे ना बॉयफ्रेंड ने मुझे ना धोखा दे दिया है, तो प्लीज आप मेरा आकाशिक रिकॉर्ड देख लीजिए। अरे यार ये तो छोटी छोटी चीजें है, इसमें मैं क्या आकाशिक रिकॉर्ड आपका खोलूं? तो मैं मना कर देती हूँ, नहीं है आपको नीड, दे दिया। मैं बोलती हूँ बेटा पेशेंस रखो, वो आपके लिए राइट नहीं है। मैम आप कुछ ऐसा कर दो ना कि वो बिल्कुल ना मेरे साथ हो जाए और हमारा पैचअप हो जाए, मेरी उससे शादी हो जाए। तो ये सब चीजें होती हैं, मतलब जिसकी मुझे नीड लगेगी जेन्युइनली कि बंदा बहुत सफर कर रहा है, उसके रिकॉर्ड्स छेड़े जाते हैं। हर किसी के रिकॉर्ड्स नहीं छेड़ने चाहिए, ना छिड़वाने चाहिए। ओके। तो कोई आपका ऐसा इंसिडेंट इसमें भी हुआ आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो बहुत पेनफुल रहा आपके लिए? एक इंसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो एक इंसिडेंट है, तो बट मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि वो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा दिल को छू सकता है वो। अगर आप कर सकें तो देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है लोगों को अवेयरनेस मिले इस बारे में भी कि ये क्या क्या काम कर सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। मेरे क्लाइंट हैं, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, मम्मी की और बेटी की इस जन्म में बिल्कुल नहीं बन रही है। बिल्कुल नहीं बन रही, मतलब बेटी माँ पे हाथ उठाती है। बेटी माँ पे हाथ उठा रही है? बेटी माँ पे हाथ उठाती है, और मैं कहती हूँ कि वो बहुत पथेटिक है उनका मतलब माहौल, मतलब घर का। अब वो सेपरेट हो गए हैं दोनों। मदर बेटी की शादी करी, मतलब
नहीं चली उसकी, और वहाँ पे उसके 2 बेबीज थे। उन बच्चों को लेकर वो घर पे आती है अपनी मम्मा के, और मम्मा से उसकी डेली मतलब लड़ाई और मतलब काफी ज्यादा हाथापाई। उसकी एक्चुअली मदर मेरे पास आई कि ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, तो मतलब मेरे को लगा कि यार एक बेटी माँ पे कैसे हाथ उठा सकती है, क्योंकि माँ ने तो जन्म दिया है यार। आप अपने माँ बाप का, मैं कह रही हूँ, एक कण भी अगर अदा कर देना, आपका जीवन सफल है। जो माँ बाप आपके लिए कुर्बानी करते हैं, बीइंग अ पेरेंट्स, मतलब जब से मेरी लाइफ में वानी आई है, मैं मानती हूँ कि मतलब कैसे बच्चे को पैदा किया जाता है, एक औरत कैसे पैदा करती है, कितना दर्द उठाती है 9 महीने, उसके बाद कितनी रातें जागती है उसको बड़ा करने के लिए, और वो बच्चा बड़ा होके बोलता है कि किया क्या है। तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे बहुत हिट हुआ कि यार, मतलब मैंने कहा आंटी मैं जेन्युइनली, मेरे को सच में अच्छा नहीं लग रहा, और आंटी के पास डेट ऑफ बर्थ टाइम भी नहीं था। मैं प्रश्न कुंडली लगाई तो प्रश्न कुंडली में भी सही नहीं आ रही थी चीजें, जो उनके सवाल थे। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं देखती हूँ, आप मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो फिर हम जब मैं स्टेट में गई, तो जब मैंने चीजें खोली, तो जेन्युइनली वो चीजें मतलब बोलने लायक नहीं है पॉडकास्ट में कि मतलब मैं देखो अभी इस टाइम पे भी शिविर हो रही हूँ कि मतलब जो उसकी मदर थी, उसकी मदर उस लड़की के साथ मोलेस्टेशन, मतलब उनका जो पास्ट लाइफ में जो कर्मा था, उन्होंने उस लड़की के साथ कुछ ऐसे गलत कर्म करे थे। अच्छा, वो माँ बेटी ही वो थी नहीं, पिछले जन्म में माँ बेटी नहीं थे। अच्छा, मतलब वो पिक्चर मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुई, क्योंकि हमें ना बहुत आकाश रिकॉर्ड में बहुत कई बार चीजें क्लियर नहीं दिखती हैं। कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो नहीं दिख पाते अच्छे से, तो बट मुझे पिक्चर दिखी कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। और मैंने आंटी को बोला कि आपने ऐसा कुछ इस लड़की के साथ किया था, जो ये लड़की अब आपके साथ मतलब एक एक टॉर्चर ले रही है। उस लड़की ने अपनी मदर की पूरी प्रॉपर्टी ले ली है। आप विश्वास करो, माँ रेंट के मकान पे और बेटी माँ के घर में है, और फादर उनके है नहीं, फादर एक्सपायर हो चुके हैं। तो मतलब मदर इस टाइम पे कमा रही हैं, और वो बहुत मतलब ऐसे हैं, मतलब कि स्टॉल लगा के मचा रही अपना मतलब कर रही हैं। लेकिन उन्होंने पास्ट लाइफ में जो कर्म किया था ना, वो इस जन्म में तो भोग रही है ना वो। मतलब उस टाइम पे वो मतलब अच्छे वेल ऑफ होते हैं, और उस लड़की के साथ ऐसा कुछ करती हैं, और वो लड़की इस जन्म में आके इनकी बेटी बन जाती है। तो ये बदला तो बदला ही कह सकते हैं हम। होता है। हाँ, सिर्फ आत्माएं बदला नहीं लेती हैं, नहीं, इंसान भी दोबारा जन्म लेके बदला ले बिल्कुल। आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है इस जीवन में, मैं तो बिल्कुल बच गया, उसकी नजर में नहीं बचे। उसने तो एक एक चिट्ठी आपकी लिख ली है, एक एक कर्म आपका लिखा जा चुका है। तो जहां तक हम कर्मों की बात कर रहे हैं, आप जैसे बताया कि वही मारने पीटने वाला भी, हाँ। जैसे पिछले जन्म में भाई बहन थे, इस जन्म में हस्बैंड वाइफ, तो जैसे ये सारी जो चीजें हैं कर्मों वाली, तो बुरे कर्म जो हैं वो किन किन चीजों से इकट्ठे हो जाते हैं जो आपने देखे हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में? ये आपको पता चल जाता है ये नेगेटिव कर्म था इसका या ये पॉजिटिव था, कुछ ऐसा दिखता है क्या? देखिए, अब चीजें हम सभी को समझ में आती हैं। अगर कोई किसी को मारेगा तो हमें दिखेगा कि यार ये गलत कर रहा है, हाँ, हाँ। तो वो चीजें दिखती हैं। और अगर कोई किसी को प्यार करता है तो वो भी दिखता है, ठीक है। और अभी बिल्कुल रिसेंट का, जैसे मेरे को आज आपको पॉडकास्ट पे आना था, तो कल मेरे पास एक क्लाइंट आए थे। अच्छा, वो बहुत बड़ी डॉग लवर है, बहुत बड़ी। अच्छा, ठीक है। और मतलब बहुत अच्छा, मतलब उनको डॉग्स और कैट्स और ये सब मतलब बहुत जानवरों से बहुत प्यार है, और उन सबको संभालती है। और उसका पास्ट लाइफ में उसने मेरे साथ पहले करवाया था, तो उसका उस टाइम पे मतलब मेरे को दिखा था। तो अब उसके पास कल मेरे पास दोबारा आई थी कि दीदी मतलब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, आप ये वाला उपाय करो और ये चीज प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो मतलब आपको लग रहा है कि आपको जो डॉग के साथ, कैट के साथ लव, इतना अफेक्शन फील हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि आपकी सोल बहुत प्योर है। पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसे कर्म करे, अपना बलिदान दिए, कि आपको इस जन्म में इंसानों से मोह नहीं है। आपको जो मोह है ना, वो जानवरों से है। क्या बात है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर इंसानों से किसी को मोह नहीं है, इसका मतलब उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करे। जेन्युइनली बता रही हूँ, उसने पिछले जन्म में, वो दानी है एक तरीके से। अच्छा, वो दान कुछ ऐसी चीजें करके आया है कि उसको इंसानों में मोह दिख ही नहीं रहा। उसे लग रहा है कि इन सब में तो छलावा है। उसको पता है उसकी सोल को कि सब नकली है, तेरे मुंह पे तेरी ही है। उसको पता है ये जो जीव है ना, ये सच्चा है, ये मेरा है। तो उसको वो कनेक्शन फील होता है। तो देखते हो ना, कई लोगों को बहुत ज्यादा डॉग लवर या कैट लवर होते हैं, वो उनको पसंद ही नहीं है कि मतलब हमें पालना है। और जिनकी मैं क्लाइंट की बात कर रही हूँ, बहुत बड़ी एमएनसी में, बिग 4 में मतलब ये जॉब करते हैं, और अच्छी मतलब अच्छे लेवल पे है, बहुत अच्छे मतलब सेट हैं चीजें इनकी। मतलब इन्होंने शादी भी नहीं करी है, डॉग और कैट्स ये सब पालती हैं ये।
तो मतलब उनके साथ कैट्स के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो मुझे बोल रही थी कल कि दीदी ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने कहा चलो ऐसा कर लो। तो मतलब ये चीजें हर किसी को अट्रैक्ट नहीं करेंगी। आप देखो ना, कई लोगों के पास कुत्ते आते ही देखते ही भौंकने लग जाते हैं। हाँ, चाहे कपड़े कितने भी अच्छे पहन लो, कुत्ते वो भौंकेंगे, आपको देख के भौंकेंगे। उनको पता है आपकी सोल बहुत ज्यादा प्योर नहीं है, आपके राहु केतु अच्छे नहीं बैठे, आपका शनि अच्छा नहीं है, तो उनको पता है वो चीज। जानवरों को एक्चुअली में पता होता है कि आपकी सोल ने क्या क्या गलत किया है, तो तभी देख के। और कईयों को देखो जानते भी नहीं होते, किसी घर में आप जाते हो एकदम से रैंडमली आप जाते हो, डॉग और कैट होता है आपके पास, आता है बिल्कुल ऐसे एकदम बो हो जाता है, प्यार करता है, वो आपको प्यार नहीं कर रहा, आपकी बॉडी को नहीं कर रहा, सोल को कर रहा है। उसे पता है आपकी सोल प्योर है। बचपन में मेरी भैंसें भी मेरे को बहुत प्यार करती। हाँ, तो उनको कहीं ना कहीं पता था कि आपकी सोल प्योर है। और गाय भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये अगर किसी को प्यार कर रही है ना, तो आपके पिछले जन्म में आपने बहुत हद तक लोगों को चीजें दान दी हैं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं दानी थे। नहीं, कई बार जो भैंस होते हैं ना, हमारे गांव में भैंसें रखते हैं, तो बचपन में मैं क्या करता था, भैंसों को पानी पिलाता था। मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती थी तो मैं चराने लेके जाता था, पाड़ी भी था मैं। बहुत ठीक है। बढ़िया। तो एक भैंस का जो बच्ची थी वो मेरे सामने ही पैदा हुई थी। अच्छा। काटड़ी अच्छा। हमारे कह देते हैं। तो पता नहीं क्यों लाड था, तो जब तक मैं स्कूल से वापस नहीं आ जाता था ना, वो चारा नहीं खाती थी। देखो इतना तगड़ा था उसको। कितना प्यार है उस जीव को। क्या उसको पता है कि आपको उसका तो रिश्ता क्या है? कुछ भी नहीं पता। मेरे पीछे से बेच दिया मेरी मम्मी ने 25,000 में। मैं बहुत रोया उस दिन। नहीं, कभी भी नहीं। अगर उसको प्यार, देखो आपकी स्टिल आपकी आंखें भर आई हैं। तो मतलब ये जिसको इंसानों से मोह हटता जाएगा ना, उसका जीव में मोह बढ़ता जाएगा। ओके, ये रीजन होता है। यही रीजन है। आपका पास्ट लाइफ में आपने बहुत अच्छे कर्म करे हैं, आपने दानी बहुत अच्छे आप रहे हैं, तो इस जन्म में कई हद तक आपको ये सब चीजें अट्रैक्ट करती हैं। आपको पता है कि यार ये सब चीजें तो व्यर्थ है, ये सब मोह माया है। वो अपनी सेटिस्फेक्शन, सोल सेटिस्फेक्शन उसको डॉग्स में, कैट्स में, इन्हीं सब में दिख रही है। आप इस दुनिया से थोड़ा ऊपर उठ चुके हो। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं इसी दुनिया में हूँ, मैं पारिवारिक हूँ, जॉइंट फैमिली है मेरी भी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, जैसे आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुंडली के ऊपर काम करते हो। हाँ जी। तो कुंडली एक्चुअली क्या होती क्या है, इसमें कितने ग्रह होते हैं और कितनी सही चीजें होती हैं? कई बार जैसे हम सुनते हैं कि आपका वो नीच है, शुक्र है, या राहु है, केतु है, तो एक बार थोड़ा ये समझाइए, एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। देखिए, हमारी कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। उन 12 भाव में प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, उसमें राहु केतु भी है। हर भाव में प्लैनेट बैठा हुआ कुछ ना कुछ हमें सिग्निफाई करता है कि इस भाव में बैठा है तो ये रोल प्ले करेगा, उस भाव में बैठा है तो वो रोल प्ले करेगा। इन 12 भाव के हिसाब से हमारी जिंदगी बदलती है। फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस मोक्ष तक हम अपनी लाइफ के साइकिल को जीते हैं। अच्छा, राइट। और हम जो ऊंच या नीच की बात करते हैं, ऊंच या नीच क्या होता है? प्लैनेट क्या है कि मतलब वो प्लैनेट आपका बहुत स्ट्रांग है, वो प्लैनेट थोड़ा सा वीक है। ठीक है, जब आप पैदा हुए जो नक्षत्र चल रहे थे उसके हिसाब से आपकी कुंडली बन गई, चंद्र कुंडली आपकी बन गई, आपका नाम रखा गया। तो उस समय कोई प्लैनेट बहुत स्ट्रांग था, कोई प्लैनेट बहुत वीक था, उसका आपके पूरे जीवन काल पर प्रभाव पड़ता है। आप जिस दशा में पैदा होते हैं, मैं देखती हूँ कई लोग बोलते हैं मैम, जैसे अब लोग एस्ट्रोलॉजी सिखाते ही बहुत है, ठीक है, कई तो बिल्कुल टेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। मैं बोलूंगी मैम मेरे अंदर कुंडली के अंदर ना ये योग बन रहा है, तो मेरी लाइफ तो बहुत बेकार चल रही है। अब मैं बोलती हूँ आधा अधूरा ज्ञान है ना, वो बहुत हानिकारक रहता है। तो मैं यही बोलती हूँ कि आपके में योग तो बन रहा है, बट योग फलित भी तो होना चाहिए ना। योग आपके में बन रहा है, आपने मुझे बोल दिया कि मेरे कुंडली के अंदर ये योग बन रहा है या वो योग बन रहा है, ठीक है, गज के मतलब कुछ भी, फॉर एग्जांपल गज केसरी बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, कोई योग बन रहा है आपकी कुंडली के अंदर, लेकिन आपकी दशा तो ठीक नहीं चल रही ना। जिस दशा में आप पैदा हुए हैं, आपकी राहु की दशा चल रही है, आपका राहु है ही नहीं अच्छा, राहु 6, 8, 12 के अंदर बैठा हुआ है, या डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं आ रहा, तो वो प्लैनेट तो आपकी दशा अच्छी चल ही नहीं रही, तो कोई भी योग बैठा हो उसकी दशा ही नहीं आएगी, टाइम पीरियड ही नहीं आएगा, तो फिर वही वाली बात हो गई ना, तो कहाँ से अच्छा होगा। ये गज केसरी का जो आपने जिक्र किया है, ये कौन सा योग होता है? देखिए, हमारी कुंडली के अंदर बहुत सारे योग बनते हैं, ठीक है। गज केसरी योग का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज में हारेंगे नहीं, ठीक है, मेरी हर जगह पे विजय होगी। अच्छा। और मुझे सब कुछ, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ मिलेगा, ठीक है। वो फलित होने का जो सही समय आएगा वो तभी होगा। आपकी दशा आपको सपोर्ट करनी चाहिए, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म, मतलब जो भी आपका टाइम पीरियड चल रहा है, अगर वो हैप्पी है, आपके में कोई योग नहीं भी बन रहा हो ना, आपकी बल्ले बल्ले है। अच्छा, तो हमें जो योग पता है
एक तो मांगलिक योग है मांगलिक वैसे मैं इसको, आपने बिल्कुल ठीक बोला, ये मांगलिक योग ही है, लोग इसे मांगलिक दोष बोलते हैं। मेरे को बता रखा है दोस्त बचपन से जेल। अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं भी मांगलिक हूँ भाई। अच्छा, कुछ नहीं होता। मांगलिक का मतलब क्या है? हनुमान, मांगलिक मतलब मंगल का मतलब क्या होता है? हम क्या बोलते हैं, किसी घर में कोई कार्य होता तो मंगल कार्य, मंगल कार्य, मांगलिक कार्य हो रहे हैं, शादी है, मुंडन है, कुछ भी है। तो मांगलिक का मतलब कैसे बुरा हुआ? मांगलिक का सिर्फ अगर हम शाब्दिक अर्थ भी देखें तो भी शुभ ही है। और अगर हम वैसे समझे मांगलिक क्या होता है, मांगलिक का मतलब होता है कि आपके अंदर एनर्जी ज्यादा है दूसरों से। अच्छा, अब एक मांगलिक बंदा कहता है कि फटाफट सारे काम कर लो, हाँ, और नॉन मांगलिक कहेगा कर लेंगे ना, कहीं जा थोड़ी ना रहे हैं, अच्छा, धीरे 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 धीरे। मतलब उस लेवल, एग्रेशन लेवल की भी हम बात करें तो मंगल जो प्रधान लोग होंगे, जो मांगलिक होंगे, उनके अंदर एनर्जी लेवल थोड़ा हाई रहेगा। चीजों में उनका एक मतलब क्लियर रहेगा, विजन एक क्लियर रहेगा कि हाँ मुझे ये करना है और इस टाइम तक करना है। उन्हें कुछ भी चीजें ना स्लोली स्लोली पसंद नहीं है कि यार आलसियों की तरह बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। मतलब एक लाइफ का विजन है मांगलिक लोगों का, और एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। दोष नहीं है ये। कुछ भी दोष नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, अरे भूल भाई, जाओ। आज के बाद जो भी मांगलिक है दोष ना मानना बिल्कुल इसे। योग, योग है, मांगलिक एक योग है। 70% आप देखो ना लोगों की कुंडली के अंदर मंगल आपको मिलेगा ही मिलेगा, मांगलिक होंगे 70%। तो इसमें शादी में दिक्कत आती है ना, ये बताते हैं। देखो मैं बताती हूँ शादी में क्या दिक्कत आती है। हाँ, क्या बोला जाता है, मांगलिक की शादी मांगलिक से करवा दो। क्यों बोला जाता है? एक बात बताओ, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। शेर की शादी बकरी से करा दी जाए तो क्या होगा? बकरी को मार के खा जाएगा शेर। बस वो सह नहीं, क्या वो अगर ना भी खाए, हाँ। शेर का दहाड़ना सह पाएगी बकरी? नहीं सह पाएगी। शेर कहेगा कि मेरे को तेज दौड़ना है, या मेरे को ये करना है या वो करना है। बकरी कहेगी आराम आराम से चारा चरते रहते हैं ना, क्या है जिंदगी। तो उसकी वो सोल की कनेक्टिविटी नहीं बनेगी ना मांगलिक इंसान की दूसरे मांगलिक के साथ। तभी बोला जाता है एक मांगलिक व्यक्ति को दूसरे मांगलिक व्यक्ति के साथ शादी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर भारी पड़ेंगे ना, दोनों समझेंगे एक दूसरे दूसरा को। ये भी कहते हैं ना कि अगर एक मांगलिक होता है इंसान, तो अगर दूसरे से शादी कर ले जो मांगलिक ना हो, तो उसकी जान पे भी खतरा हो सकता है। वो कई योग बनते हैं, ठीक है। वो चीज अलग है। जैसे कई लोग बोल देते हैं ना कि मतलब मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी कर लेगा। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा दूंगी, मेरे पास इतनी कुंडलियां हैं, मैं तो रिसर्च ही करती हूँ। मतलब मैं आपको दिखा दूंगी लाइफ हैप्पीली चल रही है, नॉन मांगलिक से शादी करी है, कुछ भी नहीं हुआ, दोनों को ठीक ठाक है, कोई बीमारी भी नहीं है। तो ये कई बारी चीजें आपकी कुंडली पे भी डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली के अंदर क्या योग बन रहा है। और ये एक हमने सुना है शनि की 7.5, ये दोष होगा ना? ये तो आज भी ये योग दोष नहीं है, ये भी एक टाइम पीरियड आता है शनि की 7.5 का भी। ये हर किसी की लाइफ में, हर किसी की लाइफ में आता है। अच्छा, एक बार जरूर आता है, हर किसी को भोगना पड़ता है शनि की 7.5 ढैया दशा। मतलब ठीक है, ये लाइफ पीरियड में आता है। और शनिदेव क्या चाहते हैं आपसे? सिर्फ आप कर्म करिए ना, आपको शनि से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कर्म ठीक है ना, आप राइज करेंगे। मोदी जी शनि के पीरियड में ही प्रधानमंत्री बने हैं ना। अच्छा, उनकी शनि की चल रही है? शनि की थी, टाइम उनका शनि का था। अभी तो मोदी जी अभी नहीं, अभी करंट सिनेरियो मैंने मोदी जी का नहीं देखा है चैट, तो मैं कुछ नहीं कमेंट कर तो सकती। लेकिन जब ये मोदी हाँ, जी, मतलब फर्स्ट टाइम जब उन्होंने लिया था तब उनकी 7.5 थी। अच्छा, तो इसीलिए मैं बोलूंगी मतलब 7.5 सबके लिए बुरी नहीं है। मेरे एक क्लाइंट हैं जयपुर के, ठीक है, वो जयपुर के अंदर बहुत रिजॉर्ट एंड ऑल ये सब बनाते रहते हैं। वो वेट करते हैं 7.5 को, मुझसे पूछते मैम कम लग जाएगी मेरी 7.5? ये क्या चक्कर है? उन्होंने बहुत कमाया है 7.5 में, जेन्युइनली बोल रही हूँ। मेरा शनि बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ, मतलब मैं बोलूंगी एस्ट्रोलॉजी में और फोकस बढ़ना, या मैंने और मेहनत करना मतलब शनि के पीरियड में स्टार्ट करा है। शनि कर्म फल दाता है, आप अच्छे कर्म करिए, शनिदेव आपको फल देंगे ही देंगे। ऐसा हो नहीं सकता वो आपको फल ना दे। आप कर्म सही करिए और मेहनत करिए। वो तो चाहते हैं आप पसीना निकालिए ना। किसी की शनि की दशा चल रही होती है, बहुत अच्छी रेमेडी देती हूँ। आप किसी भी मंदिर गुरुद्वारे जाकर ना, आप जूते चप्पल की सेवा करिए, आप झाड़ू पोछे की सेवा करिए, आप देखेंगे कि आपकी शनि की दशा हो, शनि की 7.5 हो, बहुत अच्छा फल देगी। कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको निकालना है, कोई दान पुण्य करना है। शनि मेहनत ही तो करवा रहे हैं। अच्छा, मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद कहीं पर भी, मेरे मॉमडन क्लाइंट्स भी बहुत सारे हैं, वो बहुत मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि सेवा की जरूरत है, तो आप वहां पे जाके सेवा करिए। किसी मजार में जाके, जहाँ पे आपका दिल बैठे। आपको करना क्या है? आपको जूते चप्पल की तो सेवा करनी है, आपको झाड़ू ही तो लगाना है। जब आप झाड़ू लगाएंगे पसीना तो बहेगा ना, परेशान तो होगे ना। हाँ, तो शनि की जो 7.5 बताते हैं, 7.5 साल 7.5 साल 3 हिस्सों में, के अंदर, हाँ जी, 3 डिवाइड हिस्सों रहते में हैं। बांटे हाँ जाते जी, हैं। हाँ जी, आगे और पीछे वाली। हाँ, तो इन 3 हिस्सों में क्या अलग अलग प्रभाव होते हैं शनिदेव के? नहीं, देखिए 7.5 साल रहता है, और प्रभाव शनि आपकी कुंडली में कैसे बैठे हैं उस पर डिपेंड करता है कि शनि कैसे है, मतलब कौन से ग्रह, मतलब
मतलब कौन से स्थान पे बैठे हैं, सेम नहीं होता रे। सेम नहीं होता, सबके लिए सेम नहीं है। मतलब जिसकी राशि पे चल रही है उसका सैटर्न कैसा है वो डिपेंड करता है। अगर मेरा सैटर्न बहुत स्ट्रांग है, 7.5 मेरे लिए बहुत अच्छा फल देगी, मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। और मेरा सैटर्न कमजोर है और मेरी 7.5 लग गई, मेरा टाइम पीरियड भी खराब चल रहा है, मेरी दशा भी खराब चल रही है और 7.5 भी लग गई, तो फिर तो डूब ही जाऊंगी ना। ये चीज होती है, चीजें हमें इम्पैक्ट करती हैं लेकिन उस हिसाब से। लेकिन अगर आप कर्म ठीक करेंगे तो चीजें बेटर हो जाएंगी। तो ये आपने उपाय बता दिया हाँ जी। शनि की 7.5 को ठीक करने का। बिल्कुल। तो ये जो मंगल दोष होता है इसको ठीक करने का उपाय क्या है? जैसे मेरे घर वालों ने मेरी केली के पेड़ से शादी करवा दी, हाँ। तो कहते तो हैं उतर गया, लेकिन पता नहीं उतरा है नहीं उतरा। ऐसे उतरना कुछ नहीं, अगर आपकी शादी किसी मांगलिक लड़की से होगी तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। अच्छा, नहीं मेरी वाइफ तो मांगलिक मांगलिक नहीं है, मतलब कोई बात नहीं, अगर वो मांगलिक नहीं है तो थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने में प्रॉब्लम आएगी आपको। होती हैं ये चीजें। होती हैं। तो इसका कोई उपाय वगैरह होता है या हर चीज का उपाय होता है, चीजों को हम बेटर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अच्छा। मतलब रिसेंटली क्लाइंट का बताती हूँ, उनका एक्सीडेंट का भी मतलब काफी मतलब तगड़ा योग बन रहा था। और मैंने उनको बोला कि आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आप जाकर ना ब्लड डोनेट कराइए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए। तो बोलता कि मैम इतना टाइम कहाँ है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाऊँ परेशान हो जाऊंगा। मैंने कहा ये 2 बार करनी है रेमेडी, आप एक बार ब्लड दे के आएंगे। वो गए, ब्लड देकर आए, ठीक है। फर्स्ट रेमेडी उन्होंने ये करी। सेकंड मैंने कहा आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को दिखा के आना है। मैंने कहा प्राइवेट नहीं दिखाना है, आपने गवर्नमेंट में जाना है, सफर करना है, परेशान होना है, कार्ड बनवाना है, चाहे आपको 2 घंटे लगे चाहे 6 घंटे, उसमें जुगाड़ कर लेना भले ही। ठीक है। मैंने कहा आप चाहे आप कैसे भी करके लाइन में आगे कर लो या कैसे भी करके अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई करके आप कार्ड वार्ड बनवा के डॉक्टर को अच्छे से दिखवा के आओ जाओ, लेकिन डॉक्टर को जाके दिखा के आओ। अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आप क्या करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर लेके जाते हैं, वो परेशान होता है, उसका टाइम जाता है, सब चीजें जाती है ना। तो प्लैनेट ने आपको वहां पे भेजना है, प्लैनेट का काम है वो इवेंट करवाना। उस इवेंट को मैंने मॉडिफाई कर दिया बस। अब उनका एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। हुआ लेकिन उन्हें चोट नहीं आई, मतलब सिर्फ गाड़ी ठुकी है। मतलब एक्सीडेंट नहीं बोलेंगे, मतलब बोले मैम बस वो आगे से एक स्कूटर वाला था, गाड़ी ठुक गई और कुछ नहीं हुआ, पूरा महीना निकल गया मैम। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बच गए आप। सही बात है। ठीक है। ऐसे अगर आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत हस्बैंड वाइफ के ना ये वाला मंथ मेरा बड़ा डिफिकल्ट जाने वाला है, ठीक है, मेरी भी शादी हो रखी है, तो मुझे लगता है कि यार इस टाइम पे ना इनके साथ थोड़ी सी ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा क्या करिए, आप अपनी मम्मी के घर चले जाइए, आप मायके चले जाइए। अच्छा। उस चीज को आप इवेंट देखकर उसका थोड़ा सा मॉडिफाई हम कर सकते हैं। Okay. अगर हम साथ रहेंगे तो उस टाइम पे हमारा थोड़ा सा प्लैनेट स्ट्रांग चल रहा है, इनके भी स्ट्रांग है, मेरी भी स्ट्रांग है, इनका भी जुबान बंद नहीं होगी, मेरी भी जुबान बंद नहीं होगी। मुझे पता है कि ये टाइम टफ जाएगा, तो या तो मैं कहीं घूमने चली जाऊंगी बाहर, या मैं थोड़ा सा अपने हस्बैंड से दूर हो जाऊंगी। जब मैं दूर हो गई तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम होगी कहाँ पे। प्लैनेट का एक्चुअली में क्या कॉज था कि आप दोनों की लड़ाई करवाना और आप दोनों को सेपरेट कर देना। मैं खुद ही हो गई ना, पीरियड ठीक हो गया, वापस आ गए। तो अब ये जितनी राशियां होती हैं, जैसे हाँ जी, टोटल राशियां 12 हैं, तो 12 में से क्या कुछ ऐसी भी राशियां हैं जिनको आपस में शादी करनी ही नहीं चाहिए, दिक्कत आएगी ही आएगी, कुछ ऐसा भी है? ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए बहुत सारे एस्ट्रोलजर्स बोलते भी है, बट मैं ऐसा कुछ नहीं मानती हूँ। आपके बहुत ज्यादा ठीक है गुण भी मिलने चाहिए, आपकी पत्रिका भी मिलनी चाहिए, सब चीजें देख कर बैलेंस कर कर ही आप शादी करिए। अच्छा। सिर्फ राशि के हिसाब से कुछ नहीं होता। राशि से आप सिर्फ और सिर्फ किसी इंसान का नेचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका तत्व क्या रहेगा, उसका नेचर क्या रहेगा, उसका बात करने का तरीका क्या होगा, या उसका लाइफ का फोकस कैसा रहेगा, या वो मैनिपुलेटिव होगा नहीं होगा, सॉफ्ट हार्टेड होगा नहीं होगा। तो दोज आर द थिंग्स वी कैन प्रेडिक्ट। तो राशियां सिर्फ यही बताती हैं? राशियां सिर्फ बेसिक चीजें बता सकती हैं। वो तो कंप्यूटर पे भी है। हाँ। आज के दिन फिक्स है। हाँ। तो फिर राशियों को पढ़ने का फायदा क्या, मतलब? देखिए राशियों को पढ़ने से आपको किसी इंसान के बारे में पता चलता है। अगर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे पता चल जाए आपकी राशि क्या है, तो मैं समझ जाऊंगी ना यार ये इंसान ऐसा है, तो मैं आपका सामंजस्य वैसा ही बिठाऊंगी आपके साथ। अच्छा। तो राशियों से सिर्फ आप बेसिक चीजें पता कर सकते हैं। अगर आपको किसी इंसान के बारे में जानना है तो फिर आपको कुंडली ही विश्लेषण करवानी पड़ेगी। अच्छा। तो राशियों का चाहे कितना भी ज्ञान हो, जब तक आपको कुंडली नहीं आती, डीप आपको नहीं पता, तब तक तो फिर क्या करोगे। तो जैसे आप टीवी प्रोग्राम्स में भी मतलब एज एन एस्ट्रोलॉजर जाते रहते हैं, हाँ जी। तो वहाँ पे आपको जैसे फोन वगैरह आते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी उनका राशियां देखते हैं, कुंडलियां देखते हैं, तो वहां पर मतलब पता कैसे चलता है कि भाई किस बंदे की प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होता है? क्या डायरेक्ट जो आज के दिन दिखाया जाता है
क्या ऐसा पॉसिबल है कि वहीं के वहीं 5 मिनट में आप सारी चीजें देख के बता सको? आप नहीं, ये कर ऐसा नहीं होता। देखिए, जब भी मैं लाइव करती हूँ किसी भी चैनल के साथ, तो कोशिश यही रहती है कि जब हम लाइव पे जाते हैं तो हमारे पास वो सिर्फ एक ही सवाल लेकर आते हैं। वो हमसे ये नहीं पूछते उस टाइम पे, मैम हमारे बारे में बताओ। वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स का टाइम होता है हमारे पास एक एक इंसान को, कि हम सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉल्स ले सके। ठीक है, तो उस टाइम पे जब हम कॉल लेते हैं तो वो अपने सवाल को लेकर आता है, वो अपनी डिटेल्स बताता है, हम उसका सवाल लेते हैं, सवाल सुनते हैं, उसको आंसर कर देते हैं, और कुछ जो एक आधी रेमेडी हमें लगता है नॉर्मल रेमेडी, वो हम उसको उस टाइम पे बता देते हैं। उसको सही लगती है, चीजें मैच हो जाती हैं। अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसने सवाल पूछा और मैंने बता दिया कि ये प्रॉब्लम आपको इस ईयर में स्टार्ट हुई है, बंदे का विश्वास बन जाएगा। फिर अगर उससे कंसल्टेशन लेनी है तो फिर वो आगे आ सकते हैं। तो दूसरी बात ये कि आज के दिन ना 3 मेजर प्रॉब्लम है हर किसी की, ठीक है? एक तो शादी विवाह है ना, दूसरा सबसे ज्यादा इसी के आते हैं मेरे पास लाइन। औलाद का, बच्चों का, परिवार का, और तीसरा है धन दौलत का। बिल्कुल। तो इनके क्या कोई फिक्स रेमेडी, जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा देख रहे हैं, यहाँ पे ये लिख लो या इस मंत्र का उच्चारण कर लो, ऐसे कोई फिक्स रेमेडीज आपके पास हैं जो 100% काम करती हैं इन सब चीजों के लिए? अलग अलग बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आपको, आप चाहते हैं कि अगर आपको पैसा बहुत ज्यादा कमाना है, ठीक है, तो आप माँ लक्ष्मी को हर फ्राइडे खीर चढ़ाइए। ओके। बहुत छोटी सी रेमेडी है, मैंने खुद आजमाई हुई है। 43 डेज बाद रिजल्ट बताना, कंटिन्यू करके, उससे पहले नहीं। और कर्म तो आपको करना ही है। ओके। ठीक है, आप सोचो कि आज मैंने रेमेडी कर ली, आज मुझे फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी आप रेमेडी परफॉर्म करते हैं, उसको, उस रेमेडी के अंदर ताकत आने में, मतलब वो फलित होने में 43 डेज लगाती ही है। 43 टाइम्स बाद आप करने, आप देखेंगे कि फल आपको मिलना स्टार्ट होगा। अगर हम मनी की बात करें, आप माँ लक्ष्मी को खीर चढ़ाइए, आप देखेंगे आपको फल मिलेगा हर शुक्रवार को, हर शुक्रवार 43 डेज तक। और कर्म तो करिए, ये नहीं होना कि आप 43 डेज तक खाली खीर चढ़ा रहे हैं और कर्म कुछ कर नहीं रहे और फिर कमेंट कर रहे हैं मैम पैसा नहीं आ रहा। नहीं हो सकता इंसान लॉटरी ले ले, लॉटरी ले ले, वो उसकी अपनी चॉइस है, वो उसका राहु है। अच्छा। कि उसको कहाँ लेके जा रहा है, राहु लेके जा रहा है या गुरु लेके जा रहा है, वो उसकी चॉइस है। ओके। और परिवार के लिए? अच्छा, अगर फैमिली में अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, बार बार गृह कलेश हो रहे हैं, तो आप कुछ मत कीजिए। आप एक बे लीफ लीजिए, उसके ऊपर कपूर रखिए और 2 लौंग रखिए, और अधूनी आती है ना, उसके अंदर आप उसको जला के पूरे घर के अंदर धूनी दे दीजिए। और ये आप एवरी सैटरडे करिए ही करिए। आप देखेंगे थोड़े से ग्रह कलेश आपके कम हो जाएंगे। बाकी कुंडली के हिसाब से एग्जैक्ट रेमेडी बनती है। मैं जो रेमेडीज भी शेयर करती हूँ वो मैं कोशिश करती हूँ जनरल रेमेडीज कोई भी परफॉर्म कर सकता है। और अगर आपको स्पेसिफिक रेमेडी, वो आपका डिपेंड करता है ना कर्मा क्या है, उसके हिसाब से, कर्मा के हिसाब से मैं कोशिश करती हूँ आपको रेमेडी देना। और मेरी कोशिश यही होती है रेमेडी ऐसी देना कि मतलब जो आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हो, आप रेगुलर करें, आपके कर्म तो अच्छे हुए हों, आपका मन भी पवित्र हो। सही बात। और किसी और का भी भला हो। तो ऐसी रेमेडी के लिए वो आपकी कुंडली विश्लेषण की जरूरत होती है। बाकी अगर आपके हस्बैंड वाइफ में या कुछ ग्रह कलेश है तो आप ये रेमेडी परफॉर्म करिए, आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शादी नहीं हो रही है उनके लिए, ठीक है, आज शादी नहीं हो रही है आपकी, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप किसी भी पीपल के पेड़ पे जाकर 7 सैटरडेज के दिन आप मोली बांध के आइए और पीपल देव को अपनी प्रार्थना के साथ कि मेरी शादी हो जाए, आप प्रार्थना करिए, आपकी शादी हो जाएगी। ये गारंटेड है, गारंटेड। 7 शनिवार करिए, पीपल के पेड़ के 7 चक्कर, हाँ जी, आप करिए, आप देखेंगे गारंटेड आपकी बात कहीं ना कहीं 7 चक्कर लगाने पड़ेंगे, 7 टाइम्स। और वो मोली पूरी साथ लेके बांधते रहो। हाँ जी, पूरी परिक्रमा करके 7 टाइम्स। अच्छा, शादी हो जाएगी। इतने सरल उपाय। हाँ, बिल्कुल सरल है। बाकी देखो आपके ग्रह गोचर भी मैटर करते हैं। और बेबी के लिए अगर आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है तो अपना पहले थोड़ा सा 5th हाउस को एक्टिवेट, वो कुंडली का पार्ट है। पर्सनल कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, लेकिन जनरल रेमेडी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भगवान कृष्ण जी की पूजा करिए, आप गोपाल जी घर पे लेकर आइए, गोपालाष्टक का पाठ करिए, आपको कंसीविंग में हेल्प करेगा वो भी। लेकिन उसके अदर फैक्टर्स भी आपको ध्यान में अदर फैक्टर्स भी हैं। आप एक बार अच्छे से गाय के डॉक्टर को कंसल्ट करिए और अपनी बॉडी को बैलेंस करिए। आप देखिए आजकल पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम्स गर्ल्स के अंदर बहुत ज्यादा है। हम ऑर्नामेंट्स ना गलत जगहों पे पहन रहे हैं। बहुत ज्यादा देखती हूँ, बहुत ज्यादा। देखिए आपके जो पाँव है ना, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ चांदी डालनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो कमर है वहां पे आप चांदी डाल सकते हैं, सोना भी डाल सकते हैं। कानों के अंदर आप चांदी मत डालिए, कानों के अंदर सोना डालिए। हाथों के अंदर आप सोना डालिए, है ना।
पहले के टाइम पे हम देखते थे लेडीज बहुत ज्यादा सिल्वर और पाँव के अंदर डाल के रखती थी। वो क्यों डाल के रखती थी? उनसे ना उनकी जो इंगला पिंगला नाड़ी है वो तो बैलेंस रहती ही रहती थी। बॉडी के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं जो बैलेंस होते हैं ओके। ऑर्नामेंट्स पहनने से। तो आप वो थोड़े से बिछुए वगैरह पहने, पायल पहने, तो ये सब चीजें पहननी चाहिए। ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं पहननी चाहिए, इवन मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं है, मैं पहनती हूँ। अच्छा। तो मतलब बट मेरे को ऐसा लगता है कि आप बहुत बैलेंस रहते हैं, आप बहुत काम रहते हैं, आप इन सब क्योंकि चीजों आपको को तो इनके पहनना चाहिए। साइंटिफिक रीजन पता है। हाँ, हर चीज का साइंटिफिक रीजन होता ही है। दूसरा, ये जो हमारी कुंडली में एक जो ये राहु और केतु हैं, ये दो तो ऐसे दुश्मन माने जाते हैं कि भाई ये आपकी कुंडली में है तो भाई बेड़ा गर्क है। तो इन दोनों का क्या रोल रहता है कुंडली में? देखिए, राहु जो है वो आपके इस जन्म का दर्शाता है कि इस जन्म में आप क्या चाहते हैं, और केतु आपका पास्ट लाइफ है। अच्छा। ठीक है, और किसी का राहु अच्छा होगा तो किसी का केतु अच्छा होगा, ये एक्सिस पे बैठते 7 एक्सिस पे, राइट। तो राहु और केतु इस कलयुग में बहुत प्रबल है, और राहु केतु को अगर आपको अच्छा करना है तो आप कोशिश करें कि केतु को अच्छा करना है तो गणेश जी की थोड़ी सी आप पूजा करें। अच्छा। और राहु को अच्छा करना है भगवान शिव की, माँ दुर्गा की पूजा करें, आपका बैलेंस हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, आप बैलेंस करिए। अच्छा होना ना होना वो बात की बात है, आप बैलेंस करेंगे चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएंगी। तो मेन मैं जानना चाह रहा था कि कुंडली से ज्यादा एग्जैक्ट आपको पता चल पाता है किसी के भी मतलब भविष्य का, वर्तमान का या भूतकाल का, या आकाशिक रिकॉर्ड से एक न्यूमरोलॉजी भी होती है, पामिस्ट्री भी होती है, तो इन सब में से असरदार कौन सी जो है विद्या मानी जाती है? देखिए, सभी विद्याएं अपनी अपनी जगह पे बहुत कारगर हैं, बहुत उच्च कोटि की है। मैं ये नहीं बोलूंगी कौन सी विद्या ऊंची है, कौन सी नीची है, या कौन सी सबसे अच्छी काम करती है। आपके लिए कौन सी सबसे अच्छी काम करती है वो मैटर करता है। तो पता कैसे चलेगा? वो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, अच्छा। वो बताएगा। ओके। और वो एस्ट्रोलॉजर किस में पारंगत है, मतलब वो किस चीज के अंदर सबसे, उसकी निश स्किल क्या है, उसको किस में सबसे ज्यादा नॉलेज है, तो वो उस हिसाब से बताएगा। बट मैं तो मिला जुला करती हूँ। ओके, टोटल। हाँ बिल्कुल, मेरी प्रेडिक्शन तो सब जगह से थोड़ी आगे निकलती है। तो सबका अपना अपना करने का तरीका होता है। कोई वास्तु कंसल्ट तो वास्तु के हिसाब से बताएगा आपको, तो जिसकी जो स्किल्स है वो उसके हिसाब से आपको प्रेडिक्शन देगा। कोई भी स्किल्स बुरी नहीं है, सब सारी जो नॉलेज है वो टॉप की है, बहुत अच्छी है। आपकी पकड़ किस पे कितनी है वो मैटर करता है, उस पे मैटर करता है। सामने जो क्लाइंट आया उसको कोई मैटर नहीं है, आप न्यूमरोलॉजी से बता रहे हो, आप पाम रीडिंग से बता रहे हो, आप रमल बता रहे हो, कुछ भी बताओ, उनको सॉल्यूशन चाहिए। और प्रॉब्लम ये है, आपने प्रॉब्लम बता दी, आपने सॉल्यूशन दे दिया, उसको बस वो मैटर करता है, नहीं तो करता। आज के दिन जो इतना मतलब एक तरीके से झोला छाप वाला ये सिस्टम फैला हुआ है, मतलब हर शॉपिंग मॉल में आप देखोगे कि हर दूसरा एस्ट्रोलॉजर आपको मिल जाएगा। तो मतलब हम आम लोगों को ये कैसे पता चले कि भाई कौन सा एस्ट्रोलॉजर है वो सही में मेहनत करके या कुछ काम करके वहां बैठा है, या कुछ ऐसे ही मतलब फेंक रहा है? मतलब ये कलयुग है, इस टाइम पे कोई भी सीधा नहीं है। हर इंसान के अंदर ये काबिलियत है कि वो सही और गलत को जानता है, ये मेरा ऐसा मानना है। एक कसौटी कोई मतलब, क्योंकि कसौटी ये है कि आप अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आप अपने बारे में सिर्फ ये पूछे कि बताइए, आप मेरे बारे में बताइए, यही पूछ सकते हैं। अगर वो चीजें आपकी मैच हो गई तो एस्ट्रोलॉजर सही है, अगर मैच नहीं हो रही तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे आपने कहा भी कि जैसे आज के दिन कंप्यूटर में भी नॉर्मली कुंडलियां सब फिट कर रखे होते हैं टाइम के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ, आजकल तो एग्जैक्ट टाइम पता है। तो कैसे पता चलेगा? आधी चीजें तो फिर उसको लगेंगी हाँ भाई ये तो सही है। नहीं, सब चीजें नहीं बता पाएगा, वो सिर्फ अपना नेचर प्रेडिक्ट करेगा ना, इवेंट्स नहीं प्रेडिक्ट कर पाएगा। नेचर प्रेडिक्ट कर पाएगा खाली कंप्यूटर से, इवेंट कैसे प्रेडिक्ट करेगा? तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको इवेंट बताता है, इवेंट बताता है, वो बोलता है 2010 में ना आपका डाउनफॉल चला गया, 2010 में आप अपने मकान से रेंट के मकान पे आ गए, या 2012 में आपकी वाइफ आपको छोड़कर चली गई, आप यस और नो करो। अगर आपका आंसर यस है तो एस्ट्रोलॉजर सही है, दैट्स इट। अच्छा। मैं हर क्लाइंट को बोलती हूँ, इंसान झूठ बोलता है, कुंडली कभी नहीं झूठ बोलती। ग्रह गोचर एक बार लिख दिए ना, अगर आपका टाइम ठीक है तो वो बदल नहीं सकता, वो बिल्कुल सच ही होगा। तो जितने भी कर्म लोगों ने, अगर मान लो पिछले जन्म में किसी ने खराब भी कर रखा, हाँ जी, लेकिन वो अगर एक एस्ट्रोलॉजर से मिल लेता है तो आने वाला फ्यूचर अगर सभी लोग मिलने लग जाएं तो फिर उनका आगे का तो आप कह रहे हैं कि सही हो जाएगा, तो कर्म की वो कहाँ रहेगी इम्पोर्टेंस? मैं एक बात बताऊं, जब आपका टाइम ठीक नहीं होता ना, आपको एस्ट्रोलॉजर भी ठीक नहीं मिलता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, टाइम ठीक होगा ना
तभी एस्ट्रोलॉजर ठीक मिलेगा, नहीं तो आपको ऐसे ही मिलेंगे जो ठग लेंगे, पूजा कराएंगे, उसके नाम पे आपसे लाखों ले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। होता है। होता है। तो आपका टाइम ठीक होना चाहिए, सेकंड, और जब आपकी प्रभु की इच्छा होगी, उसने अगर सोच लिया ना, आपने कोई ऐसा कर्म कर दिया कि किसी की जरूरतमंद की मदद कर दी, तो आपकी लाइफ में कुछ घटित भी होने वाला होगा ना, वो भी नहीं होगा। हमेशा जरूरतमंदों की मदद करो। पता नहीं कौन क्या लेकर आ रहा है, किसकी क्या नियति है, कौन सा वो क्या रूप लेकर आ रहा है, हमें नहीं पता। तो आपने मतलब जब ये शुरुआत की थी एस्ट्रोलॉजी की, आकाशिक रिकॉर्ड्स की, तो आपने मतलब शुरू से इसको एज अ प्रोफेशन यानी कि रेगुलर स्टडीज के तौर पे लिया था, या कुछ आपको इंट्यूशन हुई थी? मुझे गॉड गिफ्टेड था, पहले बचपन में मुझे गॉड गिफ्टेड ही था। अच्छा। और आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, तो उसके बाद मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया और उन्होंने मुझे पढ़ाया, मैंने स्टडीज करी प्रॉपर, अभी तक भी कर रही हूँ, रिसर्च करती हूँ, कुंडलीज पे एनालिसिस करती हूँ, और कर ही रही, तो प्रोसेस है, चलता रहेगा जब तक जिंदा हूँ। कैसे आपको लगा कि आपको यही करना चाहिए? मतलब मैं जब छोटी सी थी तब से, स्कूल से भी बता सकती हूँ, स्कूल में मुझे बहुत शौक था, लोगों का हाथ पढ़ती थी, फ्रेंड्स का। तो मतलब ये मेरे को बचपन से ही था, बट मैं खुद भी ब्राह्मण हूँ, बट मेरी मम्मा को नहीं पसंद था। और सोशल वर्क कर रही हूँ, बहुत सोशल वर्क करा है मैंने। तो मतलब मम्मा को ये था कि इन सब लाइन के अंदर नहीं जाना, ठीक है। तो मेरे फादर मेडिकल लाइन से रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं माइंड में था कि मतलब एक अच्छी पोस्ट पे चले जाए, बट जो भगवान को जो मंजूर होता है ना, होता वही है। जेन्युइनली बोल रही हूँ, मैं शायद कुछ और होती लाइफ के अंदर, लेकिन उसकी जो रजा थी ना, आप उसकी लाइन में, आप एस्ट्रोलॉजी में नहीं आते हो, कभी भी आप एस्ट्रोलॉजी में नहीं आते हो, वो आपको चुनते हैं कि उसने किसको लाना है। और अगर आप आ भी जाओगे ना, तो आप लंबा चल नहीं पाओगे, मैंने देखा है। मतलब वो कुछ टाइम तक तो रहेंगे, फिर वो छूट जाता है। अगर आपके कर्म ठीक है, आप सच्चे दिल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं ना, माता रानी आपको कभी गिरने नहीं देगी। आपका करियर राहु की तरह ऊपर नहीं बढ़ेगा कि एकदम से बबल आया, बूम हो गए और एकदम से खत्म, ऐसा नहीं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जेन्युइनली बिल्कुल सच है ये। और ये ऐसी मतलब विद्या है ना, जिसको जितनी बार हम धन्यवाद बोले हमारे पूर्वजों को, हमारे जितने भी हमारे साधु संत रहे हैं उन सभी को, कि उन्होंने हमें आगे पास ऑन करी है। तो दोस्तों, शिवानी जी को भगवान ने चुना है एज एन एस्ट्रोलॉजर। तो अगर आप भी शिवानी जी से संपर्क करना चाहें, आप भी इन्हें अपना एस्ट्रोलॉजर चुनना चाहें, तो मैम के जो इंस्टाग्राम हैंडल है और जो यूट्यूब अकाउंट है, उनकी डिटेल्स मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी एक सही जगह मिले जहाँ पे आप आंख बंद करके विश्वास करके जा सकें और माता रानी उनकी मदद कर सके। बिल्कुल। तो थैंक्स अ लॉट आज के इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। और आप शुभ अपने वाणी से लोगों को कहिए कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर आप किसी की मदद करेंगे ना आगे बढ़ने में, तो जेन्युइनली भगवान आपकी करेगा। ये मत सोचिए मेरे एक लाइक या शेयर से क्या ही हो जाएगा, सामने वाले का फायदा होगा ना, तो आपका जरूर होगा। ये मेरी गारंटीड है, मेरी आजमाई हुई। बिना सोच विचार करे ना किसी की भी मदद करो, चाहे वो लाइक है, सब आपको नहीं लग रहा वो छोटा सा मैटर क्या हो सकता है, लेकिन आप किसी की हेल्प करेंगे तो वो आपको 10 गुना होके मिलेगी, जेन्युइनली। तो कर भला सो हो भला। थैंक यू।